प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने को अच्छा लगा प्रभु की आराधना करके? हाँ? कितने को अच्छा लगा? बोलने से पहले सबके हाथ ऊपर गया। बोला भी नहीं मैंने कुछ, कितने को अच्छा लगा? बस सबके हाथ ऊपर। ओके, सच में प्रभु के सानिध्य में सामर्थ्य है। और जैसे हम उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, क्यों करते हैं हम ये? हमारे दिलों को खोलने के लिए। जैसे कि खेती करते वक्त एक किसान को पहले वो हल चलाना पड़ता है, वो पहले खड्डा डालना पड़ता है ना, वो बनाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर वो बीज डाल सकते हैं। ये जो कर रहे हैं हम स्तुति आराधना कब करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम वो खड्डा कर रहे हैं, वो एक क्या हल चला रहे हैं। उसके बाद परमेश्वर के बीज डालते हैं, हाँ, और फिर एंड में आमेन बोल के उसको बंद कर देते हैं, हाँ? फिर हफ्ते भर आप पानी डालोगे उसके ऊपर। ये बीज के साथ क्या होता है वो आप हफ्ते भर में करते हो, या आप वो बीज के बारे में भूल जाते हो, या वो बीज फल लाता है, ये आपके ऊपर है, ठीक है? क्योंकि ऐसे कुछ बीज थे जो पत्थर के ऊपर गिरे, वो चिड़िया उठाकर लेके गए, है ना? परमेश्वर कहता ना, कुछ ऐसे बीज जो थे वो जहरीले कांटे में गिर गए और दुनिया की चिंता ने उसे दबोच कर खत्म कर दिया। तो वापस से कल मतलब मंडे, सोमवार को वापस से दुनिया की चिंता इस बीज को खत्म नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसे संभाले रखना, ये जो भी बीज मैं आज आपको देने वाला हूँ। आमीन। अच्छा, आज ये जो संदेश है बहुत खास है, ओके? क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि आदि में वचन पर यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सिंपल। तो यूहन्ना क्यों कर रहा था ये? यूहन्ना बोल रहा था कि परमेश्वर है, और वो परमेश्वर कौन है? उसका नाम क्या है? लोगोस। ठीक है, वो हमने ये सीखा लास्ट टाइम। पूरी दुनिया में मैंने कहा था आखिरी बार कहा था कि दो ही चीज़ों पर भेदभाव होती है, या ज़्यादातर डिबेट होती है, चर्चा होती है। वो है परमेश्वर है कि नहीं, और दूसरी बात क्रिएशन पर, सृष्टि पर, रचना, सृष्टि के रचना, सृष्टि के रचने पर, कि किसने बनाया है, कैसे बन गया ये सब। ठीक है, आज वो हम मिस्ट्री सॉल्व कर ही देते हैं। ठीक है, सब तैयार है? वचन खोलो। जिन्होंने बाइबल नहीं लाया वो खड़े हो जाओ घुटने के ऊपर। हाँ। जिनके पास बच्चे हैं वो फॉरगिवन है। सारे बच्चे को ले लो अपने गोदी में। हाँ, चलो। ओके, बहुत से लोगों ने ये अनुमान करने की कोशिश किया या प्रयास किया कि वो लोग बता सके कि ये सृष्टि का जो निर्माण, सृष्टि को कैसे रचा गया है, वो बताने के लिए। तो प्रॉफेट मोहम्मद ने भी किया ये कुरान में। प्रॉफेट मोहम्मद ने कुरान में लिखा है कि सृष्टि का जो रचना है वो अल्लाह ने किया है। सिंपल, कैसे किया है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम उस समय पे नहीं थे, पर उसने ये जरूर लिखा है कि मनुष्य का रचना कैसे किया गया, और इसमें सारी गड़बड़ होगी। उसने एक आयत में जो वो लोग कहते हैं, वहां पर लिखा है मनुष्य का रचना जो है वो मिट्टी से हुआ है। फैंटास्टिक, क्योंकि मोहम्मद प्रॉफिट जो थे वो जेनेसिस पढ़ते थे, जेनेसिस उत्पत्ति पढ़ते थे, तो उनको पता है कि मनुष्य जो है उसे मिट्टी से बनाया गया। तो उसने बोला कि मनुष्य को मिट्टी से बनाया गया। ठीक है, फेयर इनफ, इधर तो छोड़ते हैं। आगे जाके उसने लिखा कि मनुष्य को कीचड़ से बनाया। किसे? कीचड़ से, चिक्कल से बनाया। फिर आगे जाके वो कहता है कि मनुष्य को क्ले से बनाया। क्ले मतलब क्ले जो वो लोग पॉट बनाते ना, पॉट मटका बनाते ना, उससे बनाया, वही मट्टी के जैसा है। आगे जाके वो कहता है कि मनुष्य को एक खून के गांठ से बनाया, ब्लड क्लॉट। तो वो बंदा इतना कंफ्यूज था कि किससे बनाया आखिर आदमी को। हाँ, तो इस्लाम में ये है, वो लोग कंफ्यूज है, वो लोग जानना भी नहीं चाहते कि मनुष्य कैसा बना। सिर्फ वो लोग ये जानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक दास है अल्लाह का, एक सर्वेंट है अल्लाह का। कभी अपने आप को हम सन्स नहीं कह सकते अल्लाह का, मतलब हम बेटे हैं अल्लाह का, ये नहीं, कभी नहीं कह सकते। आपने कभी भी ये एक मुसलमान को सुना नहीं है कहते हुए कि मैं अल्लाह से प्रेम करता हूँ। किसी ने कहा मैं अल्लाह से प्रेम करता हूँ, कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह से प्रेम करना उनके वोकैबुलरी में है ही नहीं। वो लोग नहीं समझते अल्लाह से प्रेम कैसे कर सकते हैं। वो सिर्फ ये समझते कि अल्लाह हमारे जो है करता धरता है, सब हमको बनाया और उसको हमें एक जवाब देना है, सो वी आर हिज
वी आर बॉर्न टू हिम, उनका ओबीडियंट हमें बनना है। इसलिए मुस्लिम का मतलब क्या है, मुस्लिम द वर्ड मुस्लिम का मतलब क्या है, ओबीडियंट टू द विल ऑफ अल्लाह, मतलब आज्ञाकारी अल्लाह के प्रति। तो उनके सारे जो बोलते हैं, जो कुछ कुरान में लिखे हैं, उनको वो करना है, सिंपल, ठीक है। दूसरा जो है वेदास, ऋग्वेदा में वगैरह लिखा है, ऋग्वेदा में क्लियरली लिखा है कि पहले में सृष्टि का निर्माण तो हुआ सैकड़ों साल पहले, पर वहां पर हम नहीं थे, इसलिए हम नहीं जानते कैसे हुआ। शॉर्ट में यही लिखा है, शॉर्ट में यही लिखा है कि हम नहीं जानते, कैसा तो हुआ, कुछ तो हुआ उस समय में, पर हम नहीं जानते कि कैसा हुआ, ठीक है। वो लोग ट्राई भी नहीं करे, वो लोग कोशिश भी नहीं करे जानने के लिए क्या हुआ। और कुछ ज्ञानी ने, हिंदुइज्म के ज्ञानी के ने सब चीजों को काल में डिवाइड किया, कालों में। अभी ये कलयुग है शायद से, हम जो कुछ है ना ऐसा, ये कलयुग है। उसके पहले 3 काल खत्म हो गए, कितने 3 काल खत्म हो गए ना, उनमें ट्रिनिटी है, तीन खास त्रिदेव। हाँ, पहला वाला कौन है? चलो हिंदू का क्लास है, हिंदुइज्म का क्लास शुरू। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और महेश, यस शिव ना, शिव। अमेजिंग कार्य करते ये लोग। एक बनाता है, एक संभालता है, तीसरा उड़ाता है, नाश कर देता है। अभी उनमें इतना कोऑर्डिनेशन है, मैं बनाता हूँ, तुम संभालो, मैं नाश करूँ। ब्रह्म तो मैंने कहीं पढ़ा है, मैं जानता नहीं कितना ये सच है, पर जब मैं थियोलॉजी सीख रहा था तभी उधर लिखा था, हिंदुइज्म जब हम सीख रहे थे तभी हमें सिखाया गया था कि ब्रह्मा एक बार जो था वो एक स्त्री को बना रहे थे। स्त्री को बनाते उन्होंने बना दिया, और इतने देर तक घूर रहे थे कि उनको प्यार गिर गया, प्यार में पड़ गए वो स्त्री के, और वो जाके दोनों दूसरे देवताओं के पास गए, बोलने लगे कि मुझे स्त्री से प्यार हो गया, मुझे शादी करो। ब्रह्म तो क्या है, दे आर ऑल कंफ्यूज्ड। वो लोग कंफ्यूज हो गए कि वो लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ, किसने बनाया, क्यों बनाया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं सरल रीति से, जेनेसिस चैप्टर 1 पढ़ोगे, ठटा सब कैसा बना हुआ है लिखा गया, कोई डाउट नहीं, ठीक है। रीड वर्स 3, चलो वर्स 1 से पढ़ो पहले, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ब्यूटीफुल। फर्स्ट 2 वर्सेस ये कहलाता है कि परमेश्वर है। फर्स्ट 2 वर्सेस ये कहलाता है हमें कि परमेश्वर है। मुझे क्या इससे, मुझे क्या मिलता है इससे कि परमेश्वर है? अगर परमेश्वर है ना, तो मैं आराम से बैठ सकता हूं। अगर परमेश्वर नहीं है तो चांद सूरज सबको मुझे ही चलाना पड़ेगा ना, सबका ख्याल मुझे रखना पड़ेगा ना, और ठीक हुआ तो मुझे ही ख्याल कर रखना पड़ेगा कुछ तो कुछ। थैंक गॉड परमेश्वर है जो सब इन चीज़ों का ख्याल रख रहा है, ताकि मैं सुकून से बैठ सकता हूँ। जब मम्मी घर पे है तो मुझे कुकिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, राइट। मैं आराम से पैर फैला के बैठ सकता हूँ आराम से, और मम्मी जाके कुछ ना कुछ बना देंगे मेरे लिए। पर जब मम्मी नहीं है तभी मुझे जाके कुकिंग करना पड़ता है। तो अगर ये कह रहे कि परमेश्वर है तो मुझे क्या करना है? सुकून से, टेंशन नहीं लेना। थैंक गॉड परमेश्वर है, वरना सब काम मुझे करना पड़ता है ना। चांद सूरज सब, अब सोचो जरा, अगर परमेश्वर नहीं था तो आपको चांद सूरज ये देखकर भयानक, आप डर जाते थे। पुराने जमाने में इसलिए वो लोग डरते थे और बोलते थे कि सूरज देवता, चांद देवता, अग्निदेव। क्यों? ये लोग इन चीजों से डरते हैं। उनको नहीं पता कि इसके पीछे एक परमेश्वर है जिन्होंने ये सब बनाया है, और इन सब के निर्माण और ख्याल रखता है और इसको संभालता है कौन? परमेश्वर। इसलिए वो लोग डरते थे, अंधेरे से डरते थे। उन्होंने ऐसे बहुत सारे परमेश्वर बना दिए, क्योंकि उनको पता नहीं था परमेश्वर के लिए किधर जाए। जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे ना, उनको उन्होंने परमेश्वर बना दिया, उनको उन्होंने परमेश्वर बना दिया। पर अभी मुझे पता है परमेश्वर है, तो चांद सूरज और ये भूकंप वगैरह से मुझे डरना है नहीं। परमेश्वर है ना, ख्याल रखना। इस सबको परमेश्वर ने बनाया, राइट। मुझे भी परमेश्वर ने बनाया, मुझे परमेश्वर संभाल के रखे। भूकंप भले बाजू में हो जाए, मुझे छू भी नहीं सकते। गुजरात में भूकंप हुआ था, पता है आपको? क्रिश्चियंस लोग प्रेयर कर रहे थे टेरेस के ऊपर, क्या हुआ था पता है आपको? क्या हुआ था? किसी ने वो कहानी सुना?
बड़ा सा भूकंप जो आया था गुजरात में, कच्छ में, क्या हुआ था? क्रिश्चियंस टेरेस के ऊपर प्रेयर करते, पता है आपको क्या हुआ? वो टेरेस पूरा नीचे गिर गया, वो लोग आराम से उतर कर चले गए, सब पूरा बिल्डिंग नीचे गिर गया, टेरेस से उतर कर आराम से चले। प्रेयर कर रहे थे वो। परमेश्वर जानता है कि अपने लोगों को सुरक्षित कैसे करना भूकंप के बीच में। आमीन। तो सब जगह अकाल पड़ी होगी पर हमें कुछ नहीं होगा, है ना? जो परम प्रधान के साये में, राइट? बस महफूज है हम उसके साये में, है ना? वी आर सेफ। तो परमेश्वर है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। ये तो वही कहानी होगी, आपको पता है वो दो ट्विंस के बारे में, जुड़वे बच्चे के बारे में, जो माँ के कोख में थे। एक लड़का था, एक लड़की, माँ के कोख में थे, वो लोग पल रहे थे, वो लोग बड़े हो रहे थे, तो एक दूसरे से बात करने लगे। तो ये भाई ने बहन से कहा कि क्या तुम किसके इंतजार में है? क्या कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है? क्या कर रहे हो तुम? तो बोले कि नहीं, मुझे पता है कि एक माँ है, मुझे पता है कि एक भारी दुनिया है। वो भाई बोलता है, आज तक तुमने कभी किसी और को देखा मेरे अलावा? इस पेट में मैं ही बैठा हूं ना, और तुम बैठे हो। क्या फालतू की बातें मत करो कि कोई माँ है, कोई है बाहर का दुनिया, कोई ये जो है वो यही है। अंधेरा है, खाना मिल रहा है, जब तक मिल रहा है ना, कोई माँ नहीं है, कोई बाहर का दुनिया नहीं। नहीं, वो बहन कहती है, नहीं मुझे पता है एक माँ है जिसकी वजह से हमें ये खाना मिल रहा है, ये पानी मिल रहा है, हम बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि एक माँ है जिसके कोख में हम पल रहे, और वो मुझे मालूम है, क्योंकि हम ऐसे ही तो नहीं रह सकते सिर्फ आपो में, और ये दुनिया ऐसी है, इतनी है। हाँ, फिर क्या होता है? डिलीवरी के वक्त ये भाई मर जाता है, पर ये बहन बाहर आती है और देखते है कि सच में माँ है। इसी तरह से परमेश्वर है, इसी तरह से परमेश्वर है। नहीं, हम हैं, आप है, आपने कभी किसी को परमेश्वर नहीं देखा? परमेश्वर को किसी ने देखा चेहरे से? फिर कैसे कहते परमेश्वर है? यीशु मसीह को किसी ने देखा चेहरे से? फिर कहते यीशु मसीह है? कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं? आप किसको पूछते हो? यीशु मसीह को। कौन है यीशु मसीह? किधर है? हवे में। एटलीस्ट बाहर के लोग तो बोल सकते गणपति को, गणपति दिख तो रहा है। हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं, मुझे पता है कि परमेश्वर है। अगर मैं जिंदा हूं, ये सबूत है कि परमेश्वर है। अगर ये सब चल रहा है अच्छी तरह से, ये सबूत है कि परमेश्वर है। और एक दिन मरने के बाद वो लोग जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते उनका नाश होगा, पर जो परमेश्वर से विश्वास करते हैं वो जाके परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। तो पहले जॉन ने क्या कहा? कि परमेश्वर है। अभी दूसरी बात, वर्स 3 वापस से पढ़ना, कि सारी चीजें उसके वसीले से, उर्दू में बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, सारी चीजें उसके वसीले से पैदा हुई है। सारी चीजें उसके वसीले से, मतलब उसके कारण, उसी से पैदा हुई है। Everything took birth from him. Read verse 3 back again. हिंदी या उर्दू? हिंदी। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। परफेक्ट। किसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ? उसी के द्वारा। उसके द्वारा किसके द्वारा? लोगोस के द्वारा। किसके द्वारा? लोगोस के द्वारा। सो जो आदि से था। अब ये लोगोस कौन है? ये उसके द्वारा कौन है? क्या बाइबल कोई क्लियर वर्सेस है क्या? ओपन कोलोशियंस चैप्टर 1 एंड रीड लाउडली। ओके, कोलोशियंस चैप्टर 1 15 to 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है इस टॉपिक को लेकर। हाँ, 15 to 18 जोर से पढ़ें। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की ही हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानते, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। परफेक्ट। सब चीजें जो देखी है, जो अनदेखी है, सारी चीजें उससे पैदा हुई है, मतलब उसने बनाया है। किसने? यीशु मसीह। जवाब यहीं पर देता है। कोलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 16 स्पेसिफिक बोलता है कि सारी चीजें उसके
द्वारा पैदा हुई है या उत्पन्न हुई है और उसके लिए उत्पन्न हुई है। इफिशियंस चैप्टर 3:9 में ये कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सारी चीजें बनाई है। सिंपल। किसने बनाई है सारी चीजें? परमेश्वर फूलों को किसने बनाया? परमेश्वर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने? परमेश्वर किसके द्वारा? यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, फूलों में रंग किसने डाला? परमेश्वर ने। यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर से परमेश्वर ने यीशु मसीह से। ओके। कॉकरोच को किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया। हाँ, लिजर्ड को, चिपकली को किसने बनाया? मच्छर को किसने बनाया? हाँ? यीशु मसीह को पूछो जाके क्यों बनाया, क्यों? मुझे पहले बताओ बनाया क्यों ये सब। ठीक है। ओके। Hebrews chapter 11, ओपन Hebrews chapter 11 verse 3। अभी हम कैसे विश्वास करें कि ये जो दुनिया है, ये जो सब चीजें हैं, परमेश्वर ने बनाई है, या एक परमेश्वर है ऐसा जिसने बनाया है ये सब चीजें? कैसे हम विश्वास करें? Hebrews chapter 11 verse 3, इब्रानी 11:3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परफेक्ट। विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना जो है परमेश्वर के वचन, लोगोस, समझ में आ रहा है? लोगोस से बनाया हुआ है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हमें विश्वास है कि अगर सृष्टि है तो मतलब परमेश्वर भी होना चाहिए जिसने इस सृष्टि को बनाया। सिंपल। सिंपल। अगर मैंने बोला भाई आपका घड़ी बहुत अच्छा है, हाँ, कहाँ से लाया भाई? आपने वो घड़ी कहाँ से लाया? ऑनलाइन बुकिंग। कोई तो सोर्स है, राइट? अगर ये भाई ने मुझे कहा, मैं ऐसे ही हाथ बाहर डाला मैंने विंडो के बाहर और घड़ी गिर गई मेरे हाथ के ऊपर। घड़ी है इनके हाथ में, मतलब किसी ने तो ये घड़ी को बनाया, कहीं से तो ये घड़ी आया। तो अगर सृष्टि है तो मतलब कहीं से किसी ने तो इस सृष्टि को निर्माण किया है ना? आपने वो रजनीकांत का वीडियो देखा फेसबुक के ऊपर? कितने जनों ने देखा? हाँ, बैप्टिज्म। एक बार एक बंदा बैठा था बस में और दूसरा बंदा उसके बाजू में आकर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बंदा बाइबल पढ़ रहा था, इसे बाइबल। ओके। तो उस बंदे ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि बाइबल पढ़ रहा हूँ। तो फिर उसने पूछा कि तुम क्या करते हो असली जीवन में, क्या करते हो? वो बोला कि आई एम साइंटिस्ट। फिर वो बोलता है कि तुम साइंटिस्ट हो, तुम एक वैज्ञानिक हो, तुम एक वैज्ञानिक हो और तुम बाइबल पढ़ते हो, इन सब बातों में बिलीव करते हो? हाँ, स्टुपिडिटी है ये तो। हाँ, तुम्हें पता है कि साइंस कितना एडवांस हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, पुरानी किताब को लेकर आप अभी तक बैठे हो। फिर बाद में उसने बोला ठीक है चलो मैं अपना कार्ड देता हूँ, कभी तो मिलके बातें करेंगे और मैं बताऊंगा साइंस कितना आगे गया है, ये बाइबल को छोड़कर, पीछे छोड़कर कितना आगे गया है। फिर वो बंदा उतरने को जाता है और ये भी उतरने को जाता है। फिर बाद में ये पूछता है कि मैंने तो अपना कार्ड दिया आपको, पर आपने अपना कार्ड नहीं दिया। तो वो बंदा भी कार्ड देता है उसको और उसमें लिखा है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन किसको पता है क्या? कौन है? कौन है? क्या किया उसने? बाबा ये उसकी वजह से आया, ट्यूबलाइट वगैरह बल्ब उसकी वजह से आया। सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा साइंटिस्ट। ये बंदा हैरान हो गया, ये बंदा चौंक गया। थॉमस एडिसन अभी बाइबल पढ़ रहा है तो बस मेरा कुछ लाइक ही नहीं इनके सामने। हाँ, फिर वो बोलता है ठीक है चलो मिलते हैं। वो जाता है उसके लैब में और उसके लैब में देखता है कि सोलर सिस्टम का ना, अपना पूरे ब्रह्मांड का एक पूरा अच्छा सा ये है, क्या बोलते हैं, मैप नहीं रहे, मॉडल एक मॉडल है, क्ले मॉडल है सब कुछ, और ब्यूटीफुली बनाया, सन है ऐसा, मून वगैरह सब बनाया। तो उसने पूछा ये कहाँ से मिला आपको, ये बहुत ब्यूटीफुल है। थॉमस एडिसन ने कहा कि ये ऐसा ही मेरे दरवाजे के बाहर आ गया एक दिन। ये साइंटिस्ट ने बोला नहीं ये मुमकिन नहीं है, किसी ने तो रखा है। बोला नहीं, ऐसे ही आ गया मेरे दरवाजे के बाहर एक दिन कि ऊपर से गिर गया और मैंने इसे लेकर अंदर डाल दिया। तो साइंटिस्ट हैरान हो गया, थोड़ा गुस्सा होने लगा और बोले ये क्या, कौन सी बात होगी, किसी ने तो इसे बनाया रहेगा। तो थॉमस एडिसन ने यही कहा कि इस पूरे सृष्टि को भी किसी ने तो बनाया होगा, इसलिए तो ऐसा है। अगर सृष्टि है तो उसका बनाने वाला भी होगा। आमीन। अगर सृष्टि है तो इसका बनाने वाला भी होगा। तो बंदा वो सोच है ना। तो जॉन इधर खूबसूरती से कहता है कि परमेश्वर है। परमेश्वर क्यों है? सारी चीजें जो बनी हुई है ये परमेश्वर के द्वारा ही तो बनी हुई है, वो लोगोस के द्वारा।
वो लोगोस के द्वारा। अभी जॉन 1:3 ओके, हिब्रूज 1:1-2 खोलो, इब्रानी 1:1-2 लोगोस। मुंडा 1-2। अभी ये दोनों वचन को हम एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि जो वचन जो जूइश लोगों के लिए, लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था, जूइश लोगों को हमेशा वचन मिलता था पुराने नियम में, द वर्ड ऑफ गॉड, उनको सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनाई देता था। इसलिए यूहन्ना ने कहा कि ये जो वचन तुम लोग सुन रहे हो ये यीशु मसीह है। अभी देखेंगे कि यीशु मसीह जो वचन था और सृष्टि, ये दोनों को कैसे जोड़ता है ये वचन। देखो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हिब्रूज चैप्टर 1:1-2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर। बस पूर्व युग में मतलब पुराने नियम में परमेश्वर उनके द्वारा बातें करते थे वचन से। ओके, आगे पढ़ो। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। ब्यूटीफुल, Awesome. ब्यूटीफुल। वो जो वचन तुमको पुराने जमाने में मिल रहा था, उसी के द्वारा ये परमेश्वर ने अभी हमसे बातें किया। किसके द्वारा? उसके पुत्र के द्वारा, जिससे उसने सारी सृष्टि की रचना की। तो किसने ये सृष्टि को बनाया? यीशु मसीह। सिंपल, क्लियर है? यीशु को किसने बनाया? किसी ने नहीं, पक्का? के जरिए परमेश्वर की। आदि वचन ओपन रेवलेशन चैप्टर 3:14। यू हैव इंग्लिश बाइबल? रेवलेशन 3:14। Yeah. Loudly, yeah. But I have a few things against thee, because thou hast there, 3:14, not 2:14. sorry, तीन का चौथा। 3:14. and unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things say the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Amen कहती है। The beginning of the creation of God, मतलब गॉड का सबसे बिगिनिंग वाला क्रिएशन जो था वो जीसस था। पढ़ो। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल्य कारण है, वह यह कहता है कि करेक्ट, बस 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 बस। इंग्लिश में लिखा है द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड। बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड मतलब जब परमेश्वर बैठ के सृष्टि कर रहे थे या परमेश्वर बैठ के सब कुछ निर्माण कर रहे थे, पहले उन्होंने यीशु मसीह को बनाया। आपको पता है ये वचन लेके इस्लाम वाले बोलते हैं, मतलब मुस्लिम बोलते हैं, और यहोवा विटनेस बोलते हैं कि यीशु को परमेश्वर ने बनाया है। यही वचन लेकर बोलते हैं द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड, कि पहले परमेश्वर ने यीशु को बनाया, फिर बाकी सब चीजें बनाया। पर असल में जो हिंदी ट्रांसलेशन है शायद से वो असली है। हिंदी ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? रीड, सारी सृष्टि का मूल, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। परफेक्ट। ग्रीक में ऐसा लिखा गया है कि उससे सारी सृष्टि का शुरुआत हुआ। किससे? यीशु मसीह से। तो हमेशा याद रखना, अगर यहोवा विटनेस और कोई आए आपके दरवाजे पे और बोले कि यीशु मसीह को बनाया गया है और ये वचन यूज करते हैं, तो उनको बोलो कि असली में ये लिखा गया है कि यीशु मसीह जो था, सारी सृष्टि का जो रचना उससे शुरुआत होती है, उसके द्वारा। ही इज द सोर्स ऑफ इट। समझ में आया ना? तो ये हार्ड वर्ड्स है, ठीक है। अभी इसके बाद, ठीक है, परमेश्वर आपने ये सारी सृष्टि का निर्माण तो किया है यीशु मसीह के द्वारा, पर ये बताओ मुझे क्यों किया? आपको बोर हो रहा था बाप ऊपर बैठ के? तीनों जन एंजल्स थे ऑलरेडी, सारे स्वर्गदूत थे ना, वो लोग स्तुति आराधना निरंतर कर रहे थे। आप तीनों जन बैठे थे यहाँ पे, पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र, बैठे थे ना आराम से। हाँ, सब चल रहा था अच्छे से। सृष्टि क्यों बनाया आपने? आदमी को क्यों बनाया? इंसान को क्यों बनाया? कभी सोचा आपने? पूछा नहीं? ऐसे ही चल रहे कौन पूछता है? रीड, ओपन योर बाइबल्स।
Open your Bibles to Revelation chapter 4 verse 11. प्रकाशित वाक्य 4:11. हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। It is for your pleasure. इंग्लिश में लिखा है it is for your pleasure. तुम्हारे महिमा या महिमा आदर। pleasure. What do you say for pleasure? आनंद के लिए बनाया गया है। एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे जितने भी माता पिता है यहाँ पे, आपने जन्म क्यों दिया बच्चे को? स्कूल भेजने के लिए? मम्मी पापा ने बोला जन्म दो बच्चे को, जन्म दो बच्चे को। जन्म क्यों दिया बच्चे को आपने? कोई बता सकता है आंटी? जब ये सब आ गए बाहर एक के बाद एक, आई मीन क्यों, क्या मकसद क्या था, मतलब हाँ सोचा था आप? सोचो क्यों ब्रदर, क्यों? एक ठीक है, दो मतलब हैट्स ऑफ, तो कैसे, आई मीन क्यों? ऐसे ही ख्याल क्या आया था? नहीं ना, समय आ गया है कि हमारा परिवार पूरा हो जाए, इसलिए हमने वो स्टेप लिया और बच्चे को, करेक्ट, कि अभी इस घर में खुशियां आनी चाहिए। बहुत कुछ आता है उसके बाद, पर खुशियां आनी चाहिए। हम खुश हो जाते बच्चे को देख के, हम खुश हो जाते कि तो क्यों हमने जन्म दिया? ताकि वो हमें खुशी दे। वी आर हैप्पी लुकिंग एट द चाइल्ड, वी आर हैप्पी, वी आर कंप्लीट। हमें एक मकसद मिलता है, हमें एक पर्पस मिलता है आदमी और औरत को जीवन जीने का, जब वो बच्चा पैदा होता है, कि एक तीसरी जिंदगी है ना? कुछ और रीजन है? नहीं, क्योंकि हमें खुशी मिलती है। तो परमेश्वर ने क्यों बनाया? क्योंकि उसको खुशी मिलती है, इसलिए बनाया। सिंपल, और कोई रीजन ही नहीं है। क्यों बनाया ये सब सृष्टि? हमें आपको क्यों बनाया? खुशी मिलती है इसलिए बनाया। और कोई रीजन है? बाइबल में तो वही लिखा है, हाँ? है ना? तो हम जब जन्म देते हैं, हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये हमें खुशी देती है। वैसे ही परमेश्वर को खुशी देती है। कौन? हम सब। क्रिएशन डिस्प्लेज हिज ग्लोरी। बाइबल में लिखा है कि सृष्टि से उसकी महिमा प्रकट होती है। हाउ ब्यूटीफुल आवर गॉड इज, हाउ ऑसम आवर गॉड इज। अरे जरा फूलों को देखो, जरा एक एक आदमी को देखो, हर एक का चेहरा अलग है। क्या हमारा परमेश्वर इतना क्रिएटिव है कि नहीं? और एक एक को अलग अलग आके दिया है। अरे आप 2-3 चीज तो बनाओ अलग अलग से, फिर समझ में आएगा। ये तो सैकड़ों लोगों को हर सेकंड पे बच्चे पैदा होते हैं, और सब अलग अलग, सब अलग। एक सेकंड में करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, और सबके चेहरे अलग, सबके कलर अलग, सबके रंग अलग, सब कुछ अलग। कैसे? कितना क्रिएटिविटी है परमेश्वर। आपको लगता है कि परमेश्वर ने जस्ट एक सिस्टम डाल दिया और छोड़ दिया वहां पे? नहीं, हर एक बच्चे के ऊपर परमेश्वर का हाथ है और ध्यान है। सोचो जरा, ऑसम ना? परमेश्वर ने जैसे आपको बनाया ना, क्लास बनाया, अच्छा बनाया। सिर्फ वो जो ज्यादा वेट है या वो सब, वो नहीं बनाया था परमेश्वर ने, वो अपने आप आ गया। ठीक है, तो परमेश्वर ने सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली बना दिया। ठीक है, परमेश्वर ने ब्यूटीफुली बना दिया, पर सब कुछ खराब हुआ। हर एक चीज जो है खराब हुआ। किसकी वजह से? अभी ये तो सबको पता है किसकी वजह से खराब हुआ। सिन और डिसोबीडियंस की वजह से। पाप और अनाज्ञाकारी का, ये डिसोबीडियंस का, आज्ञा ना मानने का। किसने किया ये? एडम और ईव ने। जब एडम और ईव ने पाप किया था, हम देखते थे वहां पे कि ये परमेश्वर ने उनको श्राप दिया कि क्योंकि तुमने पाप किया, श्रापित है जमीन इसके बाद, श्रापित है जमीन इसके बाद। उसके बाद सब कांटे वगैरह आने लगे और सारे जानवर एक दूसरे को खाने लगे, और ये वो सब श्रापित हो गया था जमीन। उसके पहले अर्थक्वेक्स नहीं थे, उसके पहले सब प्रॉब्लम्स नहीं था। कर्स किसकी वजह से? मनुष्य की वजह से। मनुष्य की वजह से सब कुछ श्रापित हुआ। आपको पता है, शेर के सामने अगर आप बकरी डालोगे या लैम्ब डालोगे, मेमना डालोगे, तो क्या करेगा शेर? सीरियसली देखा आपने कभी शेर को खाते हुए?
मेमना देखा, किसने देखा, डिस्कवरी पे देखा, मेमना, मेमना नहीं, फिर डियर वगैरह वो सब ना, बकरी, हिरन वगैरह वो सब ना, कभी मेमना खाते हुए देखा? तो मेमना को डालेगा अगर शेर के सामने तो खाएगा खाएगा ना, क्यों नहीं खाएगा? इस तरह- पक्का? अरे ऑब्वियसली खाएगा। हाँ? पर आगे जाके जब परमेश्वर श्राप उठाता है तो आइज़ाया में लिखा है कि द लायन एंड द लैम, शेर और मेमना दोनों साथ में सोएंगे। ये दृश्य तो हम आज भी देखते हैं, वो कुत्ता और बिल्ली दोनों साथ में कभी कभी सोते हैं ना। हाँ, अच्छे फेसबुक पे फोटोज आते हैं ना, कुत्ता और बिल्ली दोनों साथ में सोते हुए, झगड़ा नहीं करते आजकल। इनफैक्ट आजकल कुत्ते जो है बिल्लियों से डरते हैं। देखा कभी आपने? कुत्ते डरते हैं बिल्ली से। हाँ, तो एक समय ऐसा आएगा जब श्राप को निकाला जाएगा और वो, अभी हम कहते हैं कि अगर परमेश्वर जानता था कि ये पूरा खराब होने वाला ही है तो हमें दुख संकट देने के लिए परमेश्वर ने ऐसा सृष्टि बनाई, करेक्ट? अगर परमेश्वर को पता है कि सब खराब होने वाला है, सब लोग मेरे साथ है या मैं अकेला हूँ? हम लोग एक साथ- सब है ना? Yes. तो अगर परमेश्वर को पता था कि सब खराब होने वाला है तो परमेश्वर ने बनाया क्यों? आखिर परमेश्वर ने क्यों बनाया? ओके, नंबर 1 ये जानो कि एक बाप जो है अगर अपने बच्चे के लिए एक कुत्ते के पिल्लू को लाता है, स्मॉल बेबी डॉग लाता है, तो वो किस चीज के लिए लाता है? उसके साथ खेलिए। खेलने के लिए, बड़ा होने के लिए वगैरह, अच्छा से, मतलब अगर वो कुत्ता बड़ा होकर वो बच्चे को काटता है, करेक्ट, क्या बाप का फॉल्ट था या वो कुत्ते का फॉल्ट था? किसका? इंटेंशन तो सही था, Yes. बाप ने कुत्ते को खेलने के लिए लाया, पर बाप को क्या पता था कि कुत्ता जो है वो बच्चे को काटेगा, पर बाप क्या करेगा? कुत्ते को भगा देंगे। उसको बचाएगा अपने बच्चे। बच्चे को बचाएगा। परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, ये खराब हुआ है और हमको काटने के लिए जा रहा है ये, और जब हमको काटता है हमारा पिता परमेश्वर हमको आमीन। परमेश्वर ने ये सब ऐसे नहीं बनाया था, पर परमेश्वर हमें सब चीजों से बचाता है, महफूज रखता है। ब्यूटीफुल ना? हाँ, एंजल्स को भी परमेश्वर ने कैसे बनाया था? खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल। लूसीफर तो सबसे लाडला था परमेश्वर के। माइकल और गैब्रियल को कैसे बनाया क्या पता, शायद से घास फूस से बनाया, पर सिर्फ लूसीफर के बारे में ऐसा लिखा है बाइबल में कि उसको हीरे जवाहरात के जैसे पूरा सज धज के उसको इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि एक कुछ भी उसमें गलत नहीं था, परफेक्ट, इतना सुंदर कि कोई भी देखेगा ना बोलेगा कि दिस इज परमेश्वर का बेस्ट मूड जब था ना तभी इसको इत्मीनान से बनाया इसको, है ना? कभी कभी कहते हैं ना परमेश्वर जब अच्छे मूड में थे तभी आपको बनाया, और कुछ लोग बोलते हैं कभी परमेश्वर खराब हो गया तभी। ठीक है, तो लूसीफर एकदम ब्यूटीफुल था, एकदम ब्यूटीफुल था। ही वॉज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। गॉड को ऐसा लगता था कि अरे वाह, मैंने लूसीफर को बनाया, इतना ब्यूटीफुल, इसलिए लूसीफर के अंदर वो घुमाया, और वो 1/3 एंजल्स लेके वो गिर गए। जूड में लिखा है, जूड 1:7 में ऐसा लिखा है कि वो लोग ने अपनी खूबसूरती को नहीं रखा, और वो पहले स्टेट को, वो पहले स्थान को उन्होंने छोड़कर शैतान के साथ नीचे गिरना चाहा। एक्लीसियास्टिस 7:9 में लिखा है, आई थिंक एक्लीसियास्टिस 7:29 में लिखा है कि मनुष्य को भी इतना खूबसूरत बनाया था, पर मनुष्य ने भी वो छोड़कर गंदगी के पीछे चले गए। सैड, राइट? आगे देखो, बेस्ट पार्ट ये है, ओपन एजिकल 28:13, something very beautiful, and this can help you, I think, for your lifetime. Ezekiel 28:13, I think it is that. Ezekiel 28:13. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। Ezekiel 28:13. तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, अशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बासुलिया तुझी में बनाई गई थी जिस दिन तू सिरजा गया था। बस ये किसके बारे में कह रहा है? लूसीफर। लूसीफर के बारे में। ये तो तय है, वो बाद में कभी आपको सिखाऊंगा। लूसीफर का ओरिजिन वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि लूसीफर एक्चुअली कौन था, कैसा था, क्या हुआ उसके साथ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ये लूसीफर के बारे में कह रहा है, और कह रहा है जिस दिन तुझे, सिरजा। मतलब
सिरजाने वाला कौन था? सृजनहार कौन था लूसीफर का? अभी मैं परमेश्वर ने किसके द्वारा बनाया? यीशु मसीह के द्वारा लूसीफर को बनाया। सबसे पहले यीशु मसीह को बनाया, सबसे पहले। यीशु मसीह को कैसे बनाया? यीशु मसीह तो थे ही ना। यीशु मसीह was never made, he was God always, हमेशा परमेश्वर थे। ओके, तो यीशु मसीह ने लूसीफर को बनाया। किसने? और माउंटेन पे जाके वो टेम्पटेशन, जब वो रेगिस्तान में जा रहे थे बैप्टिज्म के बाद, यीशु मसीह, लूसीफर आके क्या कह रहा है यीशु मसीह को? मेरे सामने झुको, ये सारी चीजें मैं तुमको दूंगा। अरे यार, तुमको मैंने बनाया और तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो। यीशु मसीह सोचो ना, यीशु मसीह बोलते रहेंगे कि अब प्रूफ कर दूंगा ना, तुम जल के राख हो जाओगे। तुम्हारे अंदर जो कुछ है ना, मैंने बनाया। तुम्हारे सर के कितने बाल है वगैरह। हमें जब आदमी लोग आते थे, बोलते थे ना, वो सोल्जर्स आके बोल रहे थे ना यीशु मसीह को, पट्टी बांध के मार रहे थे, बोलो बोलो किसने मारा, किसने मारा। अरे तुम्हारा पूरा जन्म कुंडली निकाल सकता है, ये तुम्हारे बनाने वाला बैठा है तुम्हारे सामने, कितने सिर के बाल है तुम्हारे, वो सब जानता है। पहले दिन से आखिरी दिन तक कितने शब्द आपने इस्तेमाल किए, वो भी ये जानता है। और आप उसको थप्पड़ मार के उसके ऊपर थूक रहे हो, पूछ रहे कि किसने मारा, बताओ। ये केवल एक हैंकरचीफ इतना काफी है? वो आपके अंदर तक देख सकता है, वो आपके दिल तक देख सकता है। वो लूसीफर ने उनके कर्ता धर्ता को चैलेंज किया है। कैसे जीत सकता था वो? कैसे? किस बेसिस पे? यीशु मसीह को चैलेंज किया। यीशु मसीह ने लूसीफर को बनाया। तो मतलब बड़ा कौन हो गया? शक्तिशाली कौन हुआ? महान कौन हुआ? तो लूसीफर से डरना क्यों डरते हैं? शैतान ने ये किया, शैतान ने क्यों डरते हैं? उसको भी बनाया गया है। और ये बात ध्यान से देखो, पहले जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तभी परमेश्वर ने क्या किया? सारा अधिकार जो है, ये पूरा पृथ्वी का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, ये पूरा पृथ्वी का जो चाबी है तुम्हारे हाथों में है। तो आदम ने लटका के रख दिया था चाबी। और कैसा है, घर की जो बहू है या जो औरत आती है ना, उनको चाबी देना पड़ता है ना, तो उन्होंने चाबी देके ईव को दे दिया। ईव ने बड़े प्यार से शैतान को दे दिया। शैतान के पास पूरा चाबी आ गया पूरी दुनिया का। ही वाज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ द डार्कनेस। अभी है पूरी दुनिया उसके। वो अथॉरिटी जो परमेश्वर ने दिया कि सबड्यू दी अर्थ, मतलब हर एक जानवर को आदम ने नाम दिया। कुत्ते को कुत्ता किसने बुलाया? पहला आदम ने। हाथी को हाथी किसने बुलाया? आदम ने। मतलब उसके भाषा में, हिब्रू भाषा में कुत्ता नहीं बुला लेगा उसने। सोचो जरा, हर एक जानवर को नाम देना और उसे याद करना, मतलब उसका मेमोरी पावर क्या था। और आज हमारा मेमोरी पावर क्या है? हाँ? फोन नंबर भी याद नहीं कर सकते हम बराबर से। फोन में देखना पड़ा, रही है फोन बैटरी गया इसलिए फोन नंबर चला गया। पहले जब फोन नहीं रहता था, हमें सबका नंबर याद रहता था। अभी फोन आ गया तो सबका नंबर चेक करना पड़ता है। अरे फोन का बैटरी गया इसलिए नंबर भूल गया। फोन नंबर याद नहीं है। फोन नंबर तो पूछा, बर्थडेज नहीं याद है, उधर सबसे खतरनाक चीज है। एनिवर्सरीज याद नहीं है, ये याद नहीं है, वो नहीं है, खलास। और आदम ने सारे जानवरों को नाम देकर वो याद भी रखा कि अपने बेटे को और उनके बच्चे को वो नाम सिखा सके कि ये जानवर जो है, चींटी, ये जानवर जो जा रही है, हाँ ये सांप आदम ने दिया। बंदे ने अकेले किया, किधर लिखा नहीं, किधर व्हाट्सएप पे स्टोर नहीं किया, फेसबुक पे नहीं डाला अपडेट। फ्रॉम दिस डे दिस एनिमल इज कॉल्ड डॉग। जो उसने कहा वो हुआ। क्यों? अथॉरिटी था, डोमिनियन था। बीमारी का नाम नहीं था, सिकनेस का नाम नहीं था, थकान का नाम भी नहीं था। आपको पता है कि आदम थकता नहीं था? आपको पता है कि नहीं पता है? आदम कभी थकता नहीं था। प्रभु को क्या करना पड़ा? उसको सुलाना पड़ा। अरे भाई सो जा, एक औरत बनाना है तुमसे। एंड इट इज रिटन इन द हिब्रू बाइबल ओवर देयर, ही हैड टू पुट हिम टू स्लीप। मतलब जैसे बच्चे को सुलाते ना, सो जा ऐसे, अरे सोना समटाइम्स वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, अरे मुझे इतना नींद आ रही, सोना। सो लगा कि हैड टू पुट हिम टू स्लीप। आदम बस हो गया, बस सब जानवर खत्म हो गया। अभी क्या पूरे सारे प्लैनेट्स को नेम करोगे? बस हो गया, सो जाओ। एक औरत बनाना है, एक औरत बनाए। हम कितना जल्दी थकते हैं ना, सुबह उठते ही थक जाते हैं।
अरे यार थके, अरे यार अरे अभी तो उठे, अभी क्या थके? हाँ, तो मनुष्य का जो स्टेट था वो वैसे था। उसने वो चाबी जो है, वो अथॉरिटी जो है, लाकर अपने बीवी के हाथ में सौंप दिया। एक अच्छा हस्बैंड था वो, बीवी सब कुछ हाँ, तो बीवी के हाथ में दे दिया। बीवी ने बोला तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, वो चाबी दो ना मुझे, वो चाबी दो ना मुझे, मालूम है कि मुझसे प्यार नहीं करते। तो उसने बोला ठीक है चलो बाबा ले लो चाबी, ले लो, चलो जो चाहिए वो ले लो। तो बीवी ने चाबी बड़ी चालाकी से या स्टुपिडिटी लेकर वो शैतान को दे दिया। फिर शैतान का डोमिनियन हुआ। यीशु मसीह जब आए धरती पर, सूली पर मरकर अपने जान दे दिया, दाम चुका दिया, यीशु मसीह किधर गए? नीचे। और उसने वो चाबी और सारी लिखी हुई चीजें, कोलोशियंस में लिखा है, हमारे खिलाफ जो कुछ लिखी हुई थी सारी चीजें फाड़कर, वो सब लेकर, चाबी लेकर फिर से उठे। और आखिर में मैथ्यू में क्या कहा? सारा अधिकार जो है वो मुझे दिया गया है, ये अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं। आमीन। ये अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं। अभी चाबी किसके पास है? हमारे पास है, यीशु ने हमें दिया किसके पास है? हमारे पास। अभी कोई थकने का नाम लेगा? हाँ, अभी ओवरनाइट प्रेयर आज? नहीं, मैं थक गया आज। समझ में आया? तो अभी चाबी किसके पास है? शैतान भी हमारे अधीन होना चाहिए। सारी हुकूमतें हमारे यीशु के अधीन तो है, पर हमारे भी अधीन है। रोमन्स में क्या लिखा गया है? 16 आई थिंक, रोमन 16 में ये लिखा गया है कि शैतान जो किधर है? तुम्हारे पैरों के नीचे है। किधर है शैतान? तुम्हारे पैरों के नीचे है। वो जो तुम्हारे पैरों के नीचे, आपको पता है क्या करते हैं? उसको कुचलते हैं, उसको सर पर नहीं बिठाते हैं। और हमने क्या रखा है? उसको सर पर बिठाया। अभी तक हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि चाबी हमारे पास है ही नहीं, चाबी शैतान के पास ही है। आपको पता है वो स्टोरी हुडीनी के बारे में? हुडीनी के बारे में, या वो बंदा जो था सारे तावीज़ों को खोल सकता था, वो हथकड़ी वगैरह, मैजिशियन था वो, मैजिशियन था। हाँ, पर ज्यादातर वो हथकड़ियों को खोलता था, तालों को खोलता था वो। ओके, तो उसको उल्टा लटकाया था क्रेन से, देखो ना, सिर नीचे पैर ऊपर, और बांधा था। झट से उसने खोल दिया और आ गया बाहर। वो बहुत फेमस हुआ, बहुत फेमस हो गया। चाइनीज गवर्नमेंट ने उसको चैलेंज किया, और चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला कि एक डंजन में हम तुमको डालेंगे, एक गुफा में, और वो दरवाज़ा बंद कर देंगे, आपको उससे निकलना है। वो बंदा ना अंधेरे में था, वो बैठ के उसने ट्राई किया, सारे दुनिया के ताले उससे खुले, पर वो डंजन का खुला नहीं। ये कर रहा था, वो कर रहा था, कुछ तो गड़बड़, ये वो कर रहा था। फाइनली 3-4 दिन के बाद उसने गिव अप कर दिया। बंदे लोग बाहर से आए, दरवाजा खोल के बाहर से आए, बोले कि क्या हुआ? उसने बोला आई कैन नॉट ओपन दिस डोर। उन्होंने क्या बोला पता है? ये दरवाजा कभी बंद ही नहीं था। समझ में आ रहा है? ये दरवाजा कभी बंद ही नहीं था। तो उसके दिमाग में ये था कि ताला दिख रहा है मतलब बंद है। उसने बोला एक पुश तो मारो, फिर देखो दरवाजा तो खुला ही है, चाबी हमारे पास ही है बाबा, पर हम यूज नहीं करते। हम बैठे वहाँ पे ट्राई कर रहे, कोशिश कर रहे हैं यार, कभी तो अभी तो प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, अभी तो चंगाई मिलेगा, अभी ये मिलेगा, अभी वो मिलेगा। अरे यार एक पुश तो मारो, सब कुछ है उस पार, सब कुछ है उस पार। शैतान ने हमें बुद्धू बना कर रखा है, बुद्धू बना कर रख दिया है। हमारे पास सब कुछ है। ये तो वही बात होगी कि वो चील बोलते हैं, ईगल, चील का जो अंडा है वो नीचे गिर गया मुर्गियों के बीच में, चूजों के बीच में, और फिर वो चील आ गया बाहर, और उसको समझने लगा कि वो चूजा है, वो hen का जो चिक है, चूजे राइट, चूजे को बीच में रहने लगा, और वो ऊपर देखने लगा वो कौन है? वो चील है बाबा, हम चूजे हैं, हम तो चूजे हैं, वो चील है। तो वो ईगल भी, वो छोटा सा चील जो भी है, वो भी सोचने लगा कि हाँ बाबा मैं तो चूजा हूँ, मैं तो यही खाता रहूँगा। अरे तुम इसके लिए नहीं बनाए गए, तुम लोग उड़ने बनाए गए। उड़ो वहाँ पे जाकर आसमानों में, खुले आसमानों में, चूजों के बीच में मत रहो। आप जाओ आपके काम में, आप देखोगे चूजे ही आपके आजू बाजू में। आपको मुझे चील बनाया है। क्या कहा गया है बाइबल में कि वो जो अपने परमेश्वर पे रुकते हैं, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड, क्या बनते हैं? उकाब के समान। उकाब के मानंद वो लोग उड़ेंगे। उकाब अकेला उड़ता है,
अगर आपके साथ सारे लोग चल रहे हैं ना, मतलब आप उकाब नहीं हो, आप चूजे हो। सब लोग वही डायरेक्शन में चल, सब विरार फास्ट लेके, सब चर्च गेट फास्ट लेके जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो उसी तरह, आप चूजे हो। मैं कभी कभी खड़े रह के सोचता हूँ, इतने सारा गर्दी, इतना ट्रेन में क्या क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, सब इधर जा रहे हैं, मैं भी इधर जा रहा हूँ। हाँ, पेंगुइन्स पता है आपको? पेंगुइन जो अंटार्कटिका में रहते हैं ना, वो काले ऐसे फ्लैप 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 फ्लैप, एक गिरता है ना, बाकी सब उसके पीछे गिरते हैं। हम वैसे ही है। अरे भाई उसने ये किया, उसको अच्छा रिजल्ट मिला, हम भी जाते। और क्या मिलता है हमको? कुछ नहीं। अगर आपको उड़ना है ना, अकेले उड़ो, परमेश्वर आपका साथ देगा। अकेला उड़ो। अगर आप किसी के साथ उड़ रहे हो, मेरे जीवन में मैंने देखा, जब भी मैं पार्टनरशिप्स करता हूँ ना किसी के साथ, मैं किसी को लेकर चलता हूँ ना, वो नहीं होता है। जब मैं अकेला परमेश्वर के लिए कुछ चीज के लिए खड़ा हो जाता हूँ ना, हो जाता है। आप देखो कभी भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर मैं और आप मेरे सीनियर पार्टनर हो, मैं जूनियर हूँ। सारे डिसीजन आप ले लो, जो करना है मुझे बोलो, मैं कर दूंगा। आमीन। तो अभी तक क्या सीख रहे थे हम लोग? ठीक है। अभी इसके बाद एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ठीक है, परमेश्वर ने ये दुनिया अच्छी बनाई थी, बुरी हो गई, और वो सारा अथॉरिटी, डोमिनियन वगैरह वो हमको मिला है, मतलब सारा अधिकार अभी हमारे पास है। एक सवाल हमारे मन में हमेशा ये उठता है कि परमेश्वर ने अगर जानता था कि हम गुनाह करने वाले हैं या पाप में गिरने वाले हैं, तो हमें क्यों बनाया ऐसा? वो रोबोट बना सकते थे ना, रोबोट्स के जैसा, मतलब हमें वो ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था। आदम और ईव को वो दो ऑप्शन क्यों दिया परमेश्वर ने? अगर एक ही ऑप्शन देते थे कि इस झाड़ का फल खाना, तो सब कुछ ठीक होता था ना। पाप का कोई भाई, वो दूसरा क्यों डाला परमेश्वर ने? परमेश्वर की गलती है। ये जो औरत तुमने मुझे दी है ना, तुम्हारी ही गलती है। तुमने दिया नहीं औरत, इसने मुझे पाप कराया और मैंने पाप किया। हम हमेशा ब्लेम करते परमेश्वर को ना, करते कि नहीं? या सिर्फ मैं ही करता हूँ ब्लेम परमेश्वर को? कोई करता कि नहीं ब्लेम परमेश्वर को? कभी परमेश्वर को ब्लेम करते कि नहीं? परमेश्वर क्या रे, मैं तो जब से किस्ती बनाऊं तो मेरा जीवन तो और बकवास हुआ है, हाँ? और परेशानियां आने लगी मेरे जीवन में जब से मैं क्रिस्ती हो गई, है कि नहीं? किसी ने कहा परमेश्वर को कभी? और या कभी ये सवाल किसी ने पूछा है कि परमेश्वर ने वो दूसरा झाड़ क्यों रखा हुआ थे? पूछा है? सवाल का जवाब मिला कुछ? बस पूछते सवाल और जवाब नहीं ढूंढते, बस बैठ जाते। मतलब इसलिए रखा होगा कि आई थिंक गॉड ये देख रहे हैं कि मैंने सब कुछ इतना अच्छा से दिया, तो ये लोग मेरी बातों, एक बात में अपनी बात में रख रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं करना, तो क्या लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वो बात को मानेंगे? आई थिंक मुझे ये लगता है वो देखने भी देंगे तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरी बातों को तुम मानोगे। ये देखने के लिए कि मैं तुम्हारे, वो लोग मेरी बात, या वो लोग मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। किसी और के पास कोई जवाब? हाँ? इतने टाइम से बात तो मानी रहती ना, परमेश्वर का शैतान ने आके कबड़ा कर दिया। तो हाँ। उसमें ये गलती थोड़ी है शैतान की। आप एक चीज बताओ मुझे, जब कोई कहता है कि मुझे बच्चा पैदा करना है, बच्चे, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ डिसाइड करते हैं कि चलो टाइम आ गया कि हम बच्चे को पैदा करें। हाँ, एक बात बताओ मुझे, हम बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं? कोई बता सकता है? बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं? हमारा खानदान आगे बढ़ाएगा। और लड़की हुई तो वो दोनों खानदान आगे बढ़ाएंगे, बोलेंगे वो सुनेंगे। करेक्ट। क्या है, हम बच्चे क्यों पैदा करते हैं? ये आशा रख के कि जो हम कहेंगे उनसे वो हमें हमारे सुनेंगे बात। तो कैसे भी सोचिए। सोचो जरा, क्यों? क्योंकि जब वो हमारी बात नहीं सुनते, हम क्या करते हैं? नाराज होते, डांटते, उनको मारते। हमारी बात नहीं सुन सकते, वेरी डिसोबीडियंट चाइल्ड। हाँ, मेरे बात सुनो, मैंने कहा था कि नहीं करने का मतलब नहीं करने का। हम गुस्सा करते हैं। अरे बाबा, अगर तुमको ऐसा ही चाहिए जो आपका सारे आज्ञाओं का पालन करे ना, तो आपको एक सेवक लाना चाहिए था, सर्वेंट। आपने बच्चे पैदा क्यों किए?
इफ यू वांटेड, अगर आप चाहते थे कि आपका बच्चा जो है आपके सारे बात माने ना, आप जैसे कहते हो वो कर रहे हैं ना, तो आपको एक सेवक लाना चाहिए था बाहर से, बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या मैं अकेला हूँ? हम क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारे बात को माने? क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो गलत रास्ते पे नहीं जाए। गलत, और हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट किया था वैज्ञानिक। हाँ, हमको उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और हम अपने मम्मी पापा का नहीं मानते। हाँ? एक एक्सपेरिमेंट किया गया था साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने ना 5 बंदर को रखा और एक लैडर रखा, लैडर सीढ़ी के ऊपर उन्होंने बनाना रखा, बनाना केला। ओके, तो ये 5 बंदर जब वो रूम में आ गए ना, वो लोग बहुत खुश हो गए थे ये बनाना को देखकर, खुश हो गए थे। ध्यान से सुनो, एक एक चीज ध्यान से सुनो। उन्होंने बनाना देखा, वो लोग खुश हो गए थे। एक बंदर चढ़ने लगा, 4 बंदर के ऊपर साइंटिस्ट लोगों ने ठंडा पानी डाला। ठंडा पानी डाला, वो लोग हिल गए और वो बंदर को वापस नीचे गिरा, वापस वो बंदर आया नीचे। बाकी अगले बार जब वो बंदर वापस जा रहा था, सब लोग उसको पकड़कर मारने लगे कि तुम जब ऊपर जाते हो हमको ठंडा पानी से नहलाते हो, तो तुम ऊपर मत जाना। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरे बार उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, ये सारे बंदर को उन्होंने तय कर लिया कि ये लैडर नहीं जाना है, ऊपर चढ़ना नहीं है, क्योंकि बाकी सब बंदरों को मुश्किल बात में हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी नहीं चढ़ रहा था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बंदर को वहां से निकाला, एक नए बंदर को डाल दिया वहां पे, जिसको पता नहीं था कि पहला क्या हुआ था। तो ये बंदर खुश हो गया। ये बंदर सोचने लगा कि चलो केला है वहां पे, ये लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे, मैं चढ़ूंगा। तो वो बंदर क्या करने लगा, वो भागने लगा, जैसे ये सारे बंदर जाके उसको नीचे खींचे और मारने लगे। ये सोचा कि क्या किया मैंने, ये खुद नहीं खा रहे, मुझे भी खाने नहीं दे रहे। ओके, तो ये लोग फिर से बैठ गए नीचे। फिर अभी धीरे धीरे करके एक एक बंदर को वो लोग इंट्रोड्यूस करने लगे। और हैरानी की बात ये थी कि जब दूसरे बंदर को उन्होंने रखा उधर, नए बंदर को, ये पहला वाला जो बंदर था ना, जो नया आया था, वो भी लेके मार रहा था, उसको भी नहीं पता था क्या होता है। फिर से पानी नहीं गिरा कभी, पर फिर भी वो भी लेके वो मारता था। आखिर में सारे 5 के 5 बंदर को बदल दिया उन्होंने, और सारे 5 के 5 बंदर ऊपर कभी नहीं गए, एक दूसरे को मारते जो वो ऊपर जाने की कोशिश करते। अरे उनके ऊपर कभी पानी भी नहीं गिरा, उनको पता भी नहीं है क्यों मार रहे, फिर भी मारने लगे वो। हाँ? ऐसे ही हम जीते, हमें पता नहीं है कि क्यों कुछ हो रहा है, फिर भी हम अपने बच्चे को मारते, नहीं सुन ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, पर हमें कुछ पता नहीं क्यों हो रहा है, क्यों हम कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। रात के समय में नाखून नहीं काटने का, क्यों, क्या पता, कुछ नहीं पता। फिर भी हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हो, हमको लगा कि हम सही है, हम सही है, पर क्या हम सही है? हाँ? हम सही नहीं है। हम बच्चे को ना, यीशु ने क्यों कहा बच्चों के मानंद बनो या बच्चों के जैसे बनो, क्यों? क्योंकि उनका इमेजिनेशन, उनका जो सोच विचार है वाइल्ड है, कोई उनको ऊपर लिमिट नहीं डाल सकता है, कोई उनको रोक नहीं सकता है। उनके इनोसेंस देखो आप, अगर आप उनको मारोगे ना, वो आपके पास ही आएंगे वापस। पता है कि नहीं पता है? आप सारे बड़े लोगों को मारो, देखो क्या करते हो। आपसे कभी बात करेंगे, शब्द से केवल मारो, शब्द से, केवल शब्द से मारो, फिर भी वो लोग आपके पास वापस नहीं आएंगे। और क्या करते हैं हम, जैसे बच्चा पैदा हो गया, हमारे माता पिता ने मारा हमको, ऐसा नहीं बिहेव करना है, तुम भी ऐसे ही बनो, ऐसे ही बनो। बच्चे को पता ही नहीं है क्या सर्कमस्टेंस सिचुएशन है, उसको भी हम वही बंदर बना देते हैं जो केले के पास नहीं भाग सकते। हम उनको ऊपर वो नियम डालते हैं जो हमारे ऊपर, और हमें लगता है कि वो सही है, पर उनके ऊपर भी उनके माता पिता ने डाला, और उनके ऊपर उनके माता पिता ने डाला, और हमें अभी तक पता नहीं है कि ये क्यों करते हैं, पर करते हैं। क्यों? क्योंकि सब कर रहे हैं। एक अगर भलाई आपके बच्चों के लिए आप कर सकते हो ना, वो ये है कि उनके ऊपर कोई भी नियम मत डालो। हमें लगता है कि वो बच्चा बिगड़ जाएगा, नहीं, बिगाड़ तो हम रहे हैं। इट इज समथिंग वेरी स्कैरी, पर आपको याद रखना चाहिए कि बच्चों को बिगाड़ते हम हैं। पता है कि नहीं पता है? कैसे बिगाड़ते हम? ऐसे सोचना चाहिए,
ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब उनको वो डब्बे में रख रहे हैं जो डब्बे में हमें रखा गया था, और उनको उससे बाहर आने नहीं दे रहे। बचपन से हम सिखाते हैं क्या, ग्रेजुएट बनो बच्चे, ग्रेजुएट बनो, हाँ, ताकि तुम्हें क्या मिले, नौकरी मिले। गवर्नमेंट जॉब के पेंशन तो खत्म हो गए, गवर्नमेंट जॉब मत ढूंढो, पर कुछ तो ग्रेजुएट बनो, अच्छा नौकरी मिले और घर संसार बसना चाहिए, बस। यीशु मसीह ने क्या कहा हमें? यीशु मसीह ने कहा नौकरी के लिए ढूंढो। क्या कहा था यीशु मसीह ने? मेरे राज्य और धर्म के लिए खोज करो, ये सारी चीजें। ये कभी हमने सिखाया बच्चों को? जो आपने सीखा ना अपने माता पिता से, अपने बच्चों को मत सिखाओ। हियर मी वेरी क्लियरली, जो आपने अपने माता पिता से सीखा है ना, बच्चे को मत सिखाओ, बच्चे को मत सिखाओ। सब ठीक है? आप लोग सब इधर जाने एक ज्यादा, सब डिस्ट्रिक्ट उधर ही देख रहे हैं। अगर एक ही को कुछ जरूरी है तो वहाँ पे देखें, बाकी सब यहाँ पे देखें, ठीक है? बच्चे को अपने माता पिता ने जो सिखाया वो मत सिखाओ, बच्चे को वचन सिखाओ। और अगर आपने बच्चे को वचन सिखाया ना, जिंदगी भर प्रभु उसे संभाल कर रखेगा। सिर्फ वचन सिखाओ, ये मत सिखाओ कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया, इसलिए तुम्हें भी करना है। सिर्फ प्रभु का वचन सिखाओ, और अगर प्रभु का वचन आपने सिखाया ना, प्रभु का वचन उसे जिंदगी भर संभाल के रखेगा। उसे डर नाम का चीज पता ही नहीं चलेगा, उसे डर नाम की चीज पता ही नहीं चलेगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप मार रहे हो अपने बच्चे को, या नेक्स्ट टाइम चिल्ला रहे हो अपने बच्चे को, तो ये सोचो कि क्यों चिल्ला रहे हो, क्योंकि आपको लगता कुछ सही है, या आपके बच्चों के आंखों में आके डालकर आप बोल सकते हो कि प्रभु के वचन में ये लिखा है इसलिए ये करो। आज तक मेरे बच्चे को मैंने कभी बोला नहीं है कि ये करो या वो करो। जो वो करना चाहती है ना, आई ऑलवेज सी व्हाट शी इज डूइंग। जब भी वो स्कूल को जाती है ना, 3 साल की है, 4 साल की अभी मेरी बच्ची बेटी, हाँ, जब भी वो स्कूल को जाती है ना, मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? कीप हर हैंड ऑन माई हेड एंड प्रे। वो अपने हाथ मेरे सर पे रखती है, एंड आई टेक हर फेथ, उसका विश्वास में लेता हूँ, वो बच्चे जैसे विश्वास में लेता हूँ। आई टेल हर प्रे फॉर मी। जब मुझे चोट लगती है, आई टेल हर मेरे लिए प्रार्थना करो, और उसके सिंपल विश्वास से वो चोट चली जाती है। वो बोलती गो ऑन, इतना सिंपल। बच्चे के विश्वास के जैसे अपना विश्वास होना चाहिए। आमीन। तो प्रभु ने रोबोट्स क्यों नहीं बनाया? प्रभु ने हमें क्यों ऐसे बनाया है कि हम ये चूज कर सकते, वो चूज कर सकते। परमेश्वर को दास नहीं चाहिए थे, सर्वेंट्स नहीं चाहिए थे जो ऐसे आज्ञा माने टाइम पास, अपने दिल से प्रभु को माने। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? 2 रास्ते में तुम्हारे पीछे सामने रख रहा हूँ, एक ब्लेसिंग का, आशीषों का, दूसरा श्राप। आपको कौन सा चुनना है? जीवन और मृत्यु, कौन सा चुनना है आपके ऊपर है। और परमेश्वर हमें हिंट भी देता है कौन सा चुनना है, जीवन का। जीवन का परमेश्वर कभी अपने आप को आपके ऊपर फोर्स नहीं करेगा। He will not force you to love him। समझ में आ रहा? वो आपके ऊपर, वो क्या बोलते हैं, आपको मजबूर नहीं करेगा उससे प्यार करने के लिए। वो परमेश्वर नहीं है हमारा। आप परमेश्वर से प्यार करोगे, you will fall in love with him। Amen? Okay. Next question. रेडी? तो आज के बाद आप अपने बच्चों के साथ कैसे डील करोगे? हाँ, मारोगे बच्चे को? नहीं। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड ना, बाइबल में लिखा है ना, लिखा है बाइबल में, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। इधर स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड एंड द ग्रेस वी जस्ट टीच यू। Okay? Next, we are co-creators with Christ. Okay? कोई कुछ सीख रहा है कि नहीं? मजेदार है ना जानने के लिए? Anybody tired? No. हाँ, अगर कोई टायर्ड है चाबी वापस ले लो शैतान से।
ओके, नाउ दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर को क्रिएटर्स विद क्राइस्ट। को क्रिएटर्स का मतलब क्या है? इस सृष्टि के रचने में पूरा यीशु मसीह का हाथ है, पर जब से यीशु मसीह का सारा अधिकार वगैरह मिला है और हमें दिया है, He has placed us in heavenly places, मतलब हम यीशु मसीह के बगल में बैठे हैं। तो परमेश्वर के दाहिने ओर पे कौन बैठा है? यीशु मसीह और एक और सीट आ गया था। लास्ट टाइम हमने सीखा था सिर्फ यीशु मसीह है ना, अभी एक और सीट आ गया। कौन बैठे हैं? हम भी बैठे हैं आराम से, मैं सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। और बॉस के सामने अभी भीख मांगोगे? राजा कभी भीख मांगता है? छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो, नहीं देना है। हम राजा है। कौन है हम? हम राजा है। किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। आपका दर्जा क्या है? यीशु मसीह के बगल में। यीशु मसीह किधर बैठे? परमेश्वर से नीचे, परमेश्वर के साइड में। मतलब मैं किधर बैठा हूं? परमेश्वर पिता के बाजू में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जैक्टली परमेश्वर के बाजू में कौन बैठा है? मैं। मतलब ये पूरे यूनिवर्स पे परमेश्वर पिता पूछ रहे यीशु मसीह को अभी क्या करना चाहिए, बोलो। यीशु मसीह हमको पूछता है क्या करना चाहिए। आपको पता है आइज़ाया में लिखा है कमांड मी, इंग्लिश में मतलब मुझे आज्ञा दो मेरे सृष्टि के बारे में, मेरे सृष्टि के बारे में, मेरे रचना के बारे में मुझे आज्ञा दो। कमांड मी, बोलो क्या करना है। परमेश्वर हमसे पूछ रहा है क्या करना है। हम बोलते परमेश्वर आज थोड़ा सूरज उस तरफ से थोड़ा ला दो ना प्लीज, मजा आएगा। हमें नहीं पता, ये पता कि नहीं पता है? आप परमेश्वर के एग्जैक्टली बाजू में बैठे हो और परमेश्वर कहता है आज के जमाने में क्या कुछ भी मैं कर सकता हूं मेरे दासों, मेरे बेटों को बिना पूछ के, जैसे कि उसने अब्राहम के बारे में कहा था। क्या मैं कुछ भी अब्राहम से छुपा सकता हूं? अब्राहम या मोसेस? अब्राहम के बारे में कि क्या मैं कुछ भी कर सकता हूं उसे बिना बताकर। आज परमेश्वर कह रहा है मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूं हमें बिना बताकर। आमेन। पर हम सुन नहीं रहे। हम चर्च गेट फास्ट, विरार फास्ट पकड़ने के सबके साथ भाग रहे, बस कूद रहे, सब कूद रहे, हम भी कूद रहे। परमेश्वर की आवाज ही नहीं सुन रहे। परमेश्वर ट्रेन को रोको, परमेश्वर ट्रेन लाओ, करो। और पता है आपको हिब्रूज में लिखा है कि एंजल्स जो है, स्वर्गदूत जो है, आपके आज्ञा के लिए रुके हुए हैं कि अभी ये आज्ञा करेंगे और हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये परमेश्वर के बेटे हैं। सारा जायदाद, सारा जो ये वसीयत है वो उनका ही है, बेटी नहीं है। यहाँ परमेश्वर के बेटे हैं, सब बेटे हैं, बेटी भी बेटी बेटे के जैसे ही है। ओके, तो सारा जो जायदाद है ये हमारा ही है, ये जो सब कुछ है वो हमारा ही है। इसलिए पौलुस को जब एक सांप काटा, पौलुस ने क्या किया? वो लोग देखने लगे, पौलुस को देखने लगे, बोले अरे बाबा अभी तो तुझे मरना चाहिए था। पौलुस ने सिर्फ सांप को हिलाया और फेंक दिया। हम क्या बोले, ये सांप काटा है, डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब। पौलुस ने क्या किया? यदि तुम आग सबर से भी होकर जाओ ना तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों? अरे बनाने वाले ने तुम्हें बाजू में ही रखा है, तो आग को किसने बनाया? आग भी मेरे डिपार्टमेंट में आता है। आग मैंने तुम्हें बनाया, तू मुझे जला भी नहीं सकता है। भूकंप मैंने तुझे बनाया, हाँ? तू मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। यदि तू पानी में भी जाए तो तू डूबोगे, यू विल नॉट ड्राउन। क्यों? क्योंकि तेरा बनाने वाला तेरे साथ है। आमेन। क्या हम में ये पावर है एक्चुअली? क्या है ये शक्ति हम में है कि नहीं है? कभी आपने ट्राई किया? ट्राई तो करके देखो, ट्राई तो करके कुछ भी करो। ये पूरा दुनिया तो आपका ही है ना, कुछ भी करो। बाकी जो अंधकार में है उनको नहीं पता ये दुनिया किसका है, आप लोगों का है। रिक्शा आए, रिक्शा आए, खाली रिक्शा आए, खाली रिक्शा आए। ये पुलिस ब्लाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस, देखोगे नहीं मेरे तरफ, आराम से चले जाओ। कितने बार मैंने किया ये, जब लाइसेंस लेता हूँ वॉलेट घर पे पूल क्या वगैरह, मैंने बोला पुलिस ब्लाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस। चलो चलो ठीक है, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। हाँ, कर सकते हो आप। क्यों हम परेशानियों में गिर जाते हैं? अरे हॉस्पिटल्स को खाली करने वाले हम ही तो है, डॉक्टर्स को बेरोजगार। आई मीन इतना ग्रेजुएट, इतना वो लोग पढ़ाई करते हैं ना, मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर हूँ डॉक्टर हूँ, उनको पूरा रास्ते पे लाएंगे हम लोग। ऐसे लोग हैं हम में, पर हम लोग चुप बैठे हैं। क्यों? हम ही उनके पास जाते हैं।
अरे पूरे सृष्टि का आप लोग करता धरता हो। अभी चाबी परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया, चलो ये मेरा बिजनेस है, ले लो। बाप ने बेटे को दिया और बेटे ने छोटे बेटे को दिया, और छोटे बेटे कौन है? हम लोग हैं। और बाप का पूरा जो वसीयत है, वो जो जायदाद है, जो बिजनेस है, कौन चला रहे हैं? अभी हम चला रहे हैं। हमारे बोलने से चीजें होती है। किस चीज का डर अभी है? कुछ डर अभी नहीं है ना? नहीं, एक दूसरे को देख के बोलो आज अभी अभी डर नहीं है। अभी डर नहीं है। एक दूसरे को बोलो जल्दी। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर परमेश्वर को हमें बनाना था, अगर परमेश्वर को कोई बोर हुआ है या मैं बंद करूँ और जाऊँ? पक्का? पक्का? हाँ, अगर परमेश्वर को धरती बनाना था और उसके ऊपर मनुष्य बनाना था, आपको पता है आपका गैलेक्सी, आपका जो यूनिवर्स है, ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? ये सूरज जो है ना, वो सबसे एक इतना है बाकी तारों के सामने। बाकी तारों के सामने जो हमें इतना तारे दिख रहे हैं ना, वो बहुत बड़े हैं। वैसे तो करोड़ों है एक साथ, और वो एक साथ करोड़ों जो तारे वैसे बड़े बड़े हैं, उनके अलग अलग तारे हैं, और पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे सैकड़े हैं, और कोई गिन भी नहीं सकता, कोई वहां तक जा भी नहीं सकता सोचने के लिए कि कितना कुछ है। और साइंटिस्ट अभी तक ढूंढ रहे। एक बात बताओ मुझे, उन सैकड़ों से तारों के बीच में एक छोटा सा, एक ऐसा टिम्ब करके मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसके अंदर टिम्ब करके एक छोटा सा अपना अर्थ वगैरह है, उसके टिम्ब से करके वो धरती के जो मिट्टी है, उस पर आकर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। इतना परेशानी क्यों यार? एक ही धरती बनाओ, एक ही सूरज बनाओ, एक ही चांद बनाओ, खत्म नहीं यार? ये सारी चीजें और क्यों बनाए? है ना, सवाल उठते कि नहीं उठते? कोई पूछता ही नहीं सवाल यार। अरे जुपिटर क्यों बनाया? उधर अपना क्या काम है? मार्स, प्लूटो, इतने सारे कितने प्लैनेट्स है? किसी को मालूम है? साइंस पढ़ा है किसी ने? कितने प्लैनेट्स है? 9 या 10? 9 प्लैनेट है ना? क्यों बनाया वो? खाली फुकट का, अगर कोई रह नहीं रहा है वहाँ पे, ऐसे ही टाइम पास के लिए नाच रहे वो प्लैनेट सब पे। हाँ, एक बात बताओ मुझे, हम कहते हैं जब बच्चे को पैदा करने वाले, हम कहते हैं कि जब बच्चा तो पैदा होने दो, फिर बाद में हम लोग सब कुछ लाएंगे। कहते हैं ऐसे? पहले लाते। पहले बोलते हैं पहले बच्चे तो पैदा होने दो, देखेंगे लड़का है लड़की है, फिर बाद में सब कुछ लाते हैं। नहीं ना, पहले ही सब कुछ लाते हैं, टॉयज, खिलौना वगैरह। बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, हाँ, अभी पता चला कि प्रेग्नेंट है, शॉपिंग शुरू, ये लाना, वो बेड लाना, वो मैट लाना, वो खिलौना। अरे हस्बैंड हर रोज आके कुछ ना कुछ लाएगा, ये टॉय। अरे बच्चा आया भी नहीं अभी तक, फिर भी परमेश्वर इतने खुश हो रहे थे कि हमें बनाने वाले हैं कि पूरे दुनिया को पहले सजाया, अच्छे से बनाया, और फिर हमें बिठाया और बोला कि ये सब तुम्हारा है। अभी एक बात बताओ, ना केवल धरती, पूरा यूनिवर्स हमारा है, पूरा ब्रह्मांड हमारा है, ना केवल धरती। और इतना अथॉरिटी के साथ लेकर हम फिर भी ऐसे मूंगी के जैसे, हाँ, मैं बेचारा, मैं लाचार, मैं बेबस, ऐसे चलते हैं हम जिंदगी में। बॉस के नीचे भी हम हैं। हाँ? परमेश्वर के संग बैठने वाले बॉस डरते हैं हम लोगों से, बिल आएगा, ये आएगी, लैंडलॉर्ड, रेंट भरना पड़ेगा, ये वो, डरते हैं हम लोगों से। किस बात का डर है? कौन आप? पूरा ये जो ब्रह्मांड है वो आपका है, आपका वसीयत है, वसीयत, इनहेरिटेंस, इट्स योर इनहेरिटेंस, हिरासत है। विरासत है, सॉरी, इट इज योर इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, अभी एक बात बताओ मुझे, परमेश्वर खुदा ने यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ बनाया है अपने आत्मा से। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। परमेश्वर पिता ने ये सब कुछ रचाया अपने पुत्र के द्वारा, अपनी आत्मा से। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा समझ में आया ना? गॉड स्पोक। आदि में परमेश्वर ने
कहा कि उजियारा हो। पर उसके पहले वर्ष में क्या लिखा है कि सृष्टि, वो पृथ्वी जो थी सुनसान थी, और उस पानी के ऊपर कौन जा रहा था? आत्मा मंडराता। ऐसे गाते हैं ना जैसे कि हम विराम और सुनसान और गए गुजरे, और हमारे ऊपर आत्मा मंडरा। अरे अंदर क्यों नहीं आया अभी तक? मंडा रहा है ऊपर। ठीक है वो छोड़िए। ओके ठीक है। सो किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। साम्स 104 में लिखा है कि आपने ये सारी जो रचना रची है वो अपने आत्मा के द्वारा रची है। ठीक है, अभी ये समझ में आया हमको? पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा का हाथ है पूरे इस रचने में। अभी तक हमें समझ में नहीं आया, अभी तक हमें समझ में नहीं आया। तो इसे सिंपल बनाओ। हाँ, हस्बैंड क्या करता है? आज तो बर्थ का ही है। क्यों? क्योंकि that's the only way we समझ में आएगा सबको। हस्बैंड क्या करता है? काम करते हैं। बस यार कर दी ना वो छोटी वाली बात। सिंहासन पर बैठने वाली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सोने के सिंहासन पर, और हस्बैंड क्या करता है? काम पे जाता है। चालों को लेके जाएंगे। हाँ, हस्बैंड क्या करते हैं? सुहाग रात पे यार हस्बैंड क्या करते हैं? चलो ओके, जो भी है, पर मैक्सिमम, आई नो दिस इज अ वेरी डिफरेंट वे टू से इट, पर मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। ओके, हस्बैंड मैक्सिमम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, खत्म। वाइफ को 9 महीने तक झेलना पड़ता है जो हस्बैंड ने इनकार किया। पर हस्बैंड ने वाइफ को, पत्नी को वो बच्चा दिया जो कोख में है, पल रहा है। ठीक है, पत्नी 9 महीने तक या 10 महीने तक वो पेट में लेकर वो उसको संभालती है, और आखिर में उसको निकालने वाला कौन रहता है? इतना भी पवित्र मत बनो। डॉक्टर, डॉक्टर राइट? डॉक्टर निकालते हैं ना, और कौन निकालेगा? हर बार डॉक्टर नहीं निकालते हैं। पेट से। आई भी निकालती है। जाते तो हॉस्पिटल में, जाते हॉस्पिटल में ही ना। हाँ, तो बनाया किसने उसको? वो औरत ने। वो संभाल के रखा किसने? वो औरत ने। और आखिर में कौन निकालता है? वो डॉक्टर या जो भी है, जो भी निकालने वाला है या जो भी है। ठीक है, इन तीनों का रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पति के बिना वो औरत प्रेग्नेंट नहीं होती, गर्भवती नहीं होती, और डॉक्टर के बिना वो बच्चा बाहर नहीं आता था। नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे हुए थे तो सिजरिंग करना पड़ता है, काटना पड़ता है वगैरह जो भी है, और बच्चे को निकालना पड़ता है अगर वो उसके नाभि उसमें गले में अटकता है। राइट? लग जाता है। हाँ, लग जाता है ना। तो तीनों का रोल इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इन द सेम फैशन पिता, पुत्र और बच्चा पैदा होता है। क्रिएशन, उत्पत्ति होता है, रचना होता है। समझ में आया? ये बहुत डिफिकल्ट है। समझ में आया? ओके, आखिर में ये सब हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमारा कर्ता धर्ता है, परमेश्वर हमारा क्रिएटर है। व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट टू अस? मेरे साथ इसका क्या लेना देना? करेक्ट? ओपन आइज़ाया 45, Yes, sir. Isaiah 45 verse 5. अरे मायो, Verse 5, 45 verse 5. I am the Lord, and there is no other. There is no God besides me. I will guard you, though you have not known me. Read on. That they may know from the rising of the sun to its setting that there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all things. Correct. बस सबको समझ में आया जो उन्होंने खुद के लिए पढ़ा? ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर क्रिएशन है, अगर रचना है, अगर ये सब सृजी हुई है, तो दो बातें मुझे बताती है। एक तो परमेश्वर है, और दूसरा कि ये जो परमेश्वर जिसने ये पूरी रचना रची है वो मेरा भी ख्याल रखता है।
जब भी आप देखोगे आइज़ाया में, नेहमाया में, वो एक ही चीज कहता है, मैं ही परमेश्वर हूं तेरा बनाने वाला, जिसने तुझे बनाया है, तुझे भय की कोई, तुझे किसी बात का डर नहीं रहना। डू नॉट फियर, डू नॉट बी डिसमेड, आई हैव मेड यू। मतलब डरो मत क्योंकि मैंने तुझे बनाया। इसका मतलब क्या है आपको पता है? सरल भाषा में अगर मैं बताऊं ना, इसका मतलब क्या है कि मैंने ये जो एप्लीकेशन है, ये जो ऐप है, आपके फोन में डाला ही नहीं है, आपने इंस्टॉल ही नहीं किया। मैंने बनाया है। ये मोबाइल में मैंने फियर का, डर का कोई ऐप ही नहीं डाला है। मैंने इस मोबाइल में हार का कोई ऐप ही नहीं डाला है, बीमारी का कोई ऐप ही नहीं डाला है। ऐप का मतलब पता है ना आपको? एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन ना दिखते हैं, ये सब एप्लीकेशन जो दिखते हैं, ये वाले, ये जो बनाया तो मैंने, पर डर का एप्लीकेशन नहीं डाला मैंने आप में। हाँ, आपने क्या किया? दुनिया से आपने डाउनलोड कर दिया। अरे भाई बोले कि अरे बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, डालो डालो। वो डर रहे हैं, अरे आपको पता है आजकल जॉब नहीं मिल रहे, सब लोग को काम से निकाल रहे हैं, और डर मेरे में मैं डाल दिया। और अभी मैं डर रहा हूँ, अरे यार जॉब नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। अरे आपको पता है बाहर सब लोग बीमारी से मर रहे हैं, वहाँ पे सबको सर्दी खांसी हो रही है, और वो एप्लीकेशन मैंने अपने आप में डाल दिया। और मैं भी सोचने लगा, अरे सर्दी खांसी, अरे बच्चे ने ओ गॉड सर्दी खांसी, वो डर मैंने डाल दिया। लोगों से एप्लीकेशन ले लेके, एप्लीकेशन का मतलब पता है ना सबको, लोगों से ले लेके मैं हमारे में डाल रहा हूं। मेरे पिता जब बिजनेस करने लगे तभी वो नाकाम हुए, तो मैंने भी सोचा कि अगर मैंने बिजनेस किया तो मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो वो एप्लीकेशन मैंने में डाल दिया। परमेश्वर कह रहे हैं तुझे बनाने वाला कौन है? ये सैमसंग किसने बनाया? सैमसंग वाले कह रहे हैं कि अरे वो एप्लीकेशन मैंने डाला ही नहीं, अपने डर का एप्लीकेशन डाला नहीं। आप हार क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मैंने नहीं डाला। हारना किसने सिखाया आपको? किसने सिखाया? वो मैंने आप में डाला ही नहीं था। डर किसने सिखाया? बीमारी किसने दिया आपको? मैंने डाला नहीं आपके बदन में बीमारी। सर दर्द मैंने नहीं डाला आपके बीमारी, आपके बदन में खांसी सर्दी है मैंने नहीं डाला। किसने डाला? आपने कहीं ना कहीं से तो लिया है, ले लिया है आपने, लोगों से और दुनिया से, या अनुभव ने आपको सिखाया है कि ये सारे जो एप्लीकेशन है वो ले लो। एक बात बताओ, एप्लीकेशन जो परमेश्वर ने डाला है ना, वो ये है कि आई हैव नॉट गिवन यू अ स्पिरिट ऑफ फियर, यू आर मोर देन एन ओवरकमर। आप जयवंत से भी बढ़कर हो, आप जयवंत से भी बढ़कर हो, आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। ये एप्लीकेशन मैंने डाला है। आपको आपके खिलाफ कोई भी ऐसे वेपन, हथियार बनाई नहीं गई है जो आपके खिलाफ उठे। ये एप्लीकेशन मैंने डाला है। आप जहर को पियोगे और फिर भी आपका नाश नहीं होगा, ये एप्लीकेशन मैंने डाला है। उसके मार खाने से आपको चंगाई ऑलरेडी देगी, ये एप्लीकेशन मैंने डाला है। पर हम लोग ये नहीं है, हम लोग कुछ और ही हो रहा है हमारी जिंदगी में, जो परमेश्वर ने हमारे साथ, हमारे में नहीं डाला। तो नाउ द सिंपल थिंग इज, कैसे हम वो सारे चीजें लाए जो परमेश्वर ने हम में डाला है, और सारे ये जो गलत एप्स है ना, ये जो गंदे एप्स है, हमारे जीवन से निकाल फेंके। कैसे? कोई बता सकते हैं? हर सवाल का जवाब यही होता है ना, बाइबल को पढ़ के, प्रभु को जान के, बाइबल को पढ़ के। कोई बता सकता है गंदे एप्स जो है हम में कैसे हम निकाल सकते? मुझे नहीं डरना है, मेरे बॉस से डरना नहीं है मुझे, मैं सिचुएशन से नहीं डरना चाहता हूँ, मैं कुछ सर्कमस्टेंसेस से नहीं डरना चाहता हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूँ, मैं नाकामयाब नहीं होना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें जो मुझ में नहीं रहनी चाहिए वो कैसे निकले? गुस्सा जब आता है मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं कुछ भी बोल दूं और मुझे बाद में पछताना पड़ता है कि मैंने ऐसी चीजें बोल दिया। गुस्से आता है मुझे, गुस्सा आता है। हाँ, ये सारी चीजें मैं कैसे निकालूं? और जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा, मतलब भय की आत्मा नहीं है, पावर, स्पिरिट ऑफ पावर, सामर्थ का आत्मा, प्यार का आत्मा, ये सब कैसे मैं रखूं अपने में? कैसे मैं डालूं? रीइंस्टॉल कैसे करूं? कोई बता सकता है? I promise you it's the end. Amen. Amazing. Husband and wife में इतना यूनिटी है ना। घर पे बता क्या है? जो मैं बता रहा हूँ ना वही बताओ, वरना चाबी वापस नहीं दूंगा। बोलो। अधिकार वो इस्तेमाल करें। Amen. और
और सोचो, थोड़ा तो सोचो यार, सब आंसर मैं दूंगा तो खलास, फिर खत्म हो रहा है। डोंट वरी, जल्दी बोलो। पिता के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा। बता सकता है? सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। फोन में करना चाहे तो हम कर सकते हैं ना, वचन में लिखा है। हमारे पास तो लिखा रहता है। फोन में अगर मुझे वो ऐप्स नहीं चाहिए, मुझे पूरा फॉर्मेट मार दो ना यार, इरेज कर दो, फॉर्मेट मार दो। आपको पता है ना फोन में फॉर्मेट सेटिंग है जो फोन को ओरिजिनल कंडीशन पे ला सकता है। और दूसरा सेटिंग क्या है? अपग्रेड। नया सॉफ्टवेयर अगर आया ना तो उसको अपग्रेड करते हैं, करेक्ट? एडम के पास जो था, अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना है? फॉर्मेट। क्या करना है? फॉर्मेट। और अगर एडम से बेहतर मुझे जिंदगी चाहिए, मुझे अपग्रेड करना है। और 2 कोरिंथियंस 5:17 में क्या लिखा है? 5:17, He who is in Christ Jesus, जो यीशु मसीह में है, उनका फॉर्मेट और अपग्रेड दोनों हुआ है। He is a new creation, वो नई सृष्टि है, उसका पूरा सिस्टम बदल गया है। जो परमेश्वर ने डाला, प्यार, शांति, आनंद, ये सब उसमें है। सारी पुरानी बातें जा चुकी है, मिट गई है। उसका फॉर्मेट, उसका इरेजिंग सब हो गया जो यीशु मसीह में। और हमने, पता है आपको, सबसे गंदी वाली जो बैड एप्लीकेशन है, बुरी एप्लीकेशन जो हमें है, सबसे गंदी वाली, आपको पता है कौन सा है? ध्यान से सुनो, कौन सा है? एनीबडी? एंगर। ओके, आपके लिए सबसे बैड वाला एप्लीकेशन जो आपके अंदर है, सबसे बुरा वाला। बुराई बताओ ना अपनी यार। कौन सा भी बुराई? क्या सोच रहे हो? झूठ बोलेंगे आपके। कोई भी बुरी बात जो आपको नहीं अच्छी लग रही है आपने, डर के परेशानी जल्दी जल्दी। हाँ, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी बोलो जो आपको लगता है कि मुझ में नहीं होना चाहिए ये बात, पर है। गुस्सा, कुछ भी, जलन, द्वेष, कुछ भी। झूठ बोले तो गुस्सा आता है, तो इन पे गुस्सा आएगा आपको। हाँ, फिर आप में सिस्टर, आप में गुस्सा आना। आंटी, आपने कल बताएंगे। हाँ, मम्मा बोलो 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 ना। बुराई करने में भी हम लोग को इतना सोचना पड़ता है। ऐसा लग रहा है ना मैं पवित्र लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। बुराई है नहीं मुझ में ब्रदर, मैं तो अभी तो बुराई बिल्कुल नहीं है आप में। पूरा लिस्ट। हाँ, गुस्सा। ओके सिस्टर, आपके पीछे कौन? हाँ हाँ, क्या है? बुरी बात, पढ़ाई नहीं करो, क्या करो? भूल जाते हो क्या? हाँ, कुछ भी बोलो। सोच रही है यार, कोई बुराई मम्मी पापा का आज्ञा नहीं पालना है, कुछ भी बोलो। गुस्सा। क्रोधित। आप? गुस्सा ऑलमोस्ट ना, ज्यादा गुस्सा है। सब कुछ। आप? सब कुछ है बाबा। हाँ? बाबा, आपके पति में सब कुछ, पूरा फॉर्मेट मार दो उनका। आप में पहले तो अरे गुस्सा सबसे मेन है यार यहाँ पे। आप में गुस्सा? अरे गुस्सा मत करो। अनबिलीफ और डर। अनबिलीफ और डर। गुस्सा? यहाँ पे तो कंफर्म गुस्सा ही है, छोड़ दो। ये तो हाँ? एनी टाइम। रियली इरिटेटेड। आपको पता है सबसे बुरी जो ऐप है हम सब में जो है, एक सेकंड, गुस्सा नहीं है। गुस्सा नहीं है, और सबको खत्म करने वाली यही ऐप है। और ये सब क्रिस्ती में होता है। और सबसे ज्यादा चर्चेस इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि ये ऐप उन चर्चेस में होते हैं, उन लोगों में होते हैं जो ये चर्चेस में जाते हैं। सबसे बुरी वाली ऐप। बता दो, पानी पियो। पानी पी के बताइए।
Which one? हाँ? उसको लेके थोड़ा घुमा दो। और अगर ये ऐप यहाँ पर आया ना, अगर ये ऐप जो है यहाँ पर आया ना, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी बिगड़ जाएगा। ना सिस्टर, अगर ये ऐप यहाँ पर भी आया ना, ये भी खत्म हो जाएगा, जो हमने शुरुआत किया है। आपको पता है वो ऐप क्या है? नो, नहीं। और कुछ Anything? सुनना है? जल्दी लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में? लोग क्या करेंगे? ये ऐप अगर यहाँ पर भी आया ना, ये भी खत्म हो जाएगा। वो सिस्टर देखो कैसे नाच रही है परमेश्वर, बोल रही है परमेश्वर की नाच, देखो कैसे नाच रही है। फिर वो सिस्टर सोचने वाली, लोग मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है मैं नाचना बंद कर दूँगा, थोड़ा कॉन्शियस हो जाऊँगा। कर करके सबको बिगाड़ के रख देगा ये ऐप। और पूरा चर्चेस में आज जाके देखो, आगे बैठने वाले लोग अभी पीछे बैठने लगे। लोग क्या सोचते मेरे बारे में? एक पिता, एक पुत्र और एक गधा। पिता, पुत्र और एक गधा, वो लोग लेकर जा रहे थे मार्केट में मतलब बाजार में लेकर जा रहे थे। तो पिता ने सोचा मेरे पुत्र को मैं गधे के ऊपर रख दूंगा। लोग बोलने लगे शी 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 शी, देखो ये पिता कैसा है, हाँ ये बेटा कैसा है, ये बैठा है गधे के ऊपर और ये पिता देखो पिता को चला रहा है, शी कितना गंदा बेटा है। तो बेटा उतर गया, पिता को पिता ने, पिता बैठ गए गधे के ऊपर। लोग कहने लगे शी शी शी, देखो ये पिता कैसा है, बच्चे को चला रहा है और खुद बैठा है गधे के ऊपर। फिर बाद में उन्होंने सोचा चलो हम दोनों बैठे गधे के ऊपर। फिर लोगों ने शी शी शी, देखो ये लोग बेचारे गधे के ऊपर दोनों बैठे हैं। फिर बाद में मार्केट पहुंचने के बाद यह पता चला पिता और बेटे दोनों गधों को लेकर पहुंच गए। तो लोग क्या सोचते हैं, अगर इसके बारे में हम सोचते रहेंगे ना, तो हम जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आपको पता है यीशु मसीह क्यों थे? वो लोग क्या कहते हैं ना, उसके बारे में सोचते भी नहीं थे, सोचते नहीं थे। आपको पता है रब्बी का दर्जा क्या होता है? यीशु मसीह एक रब्बी थे। रब्बी मतलब एक शिक्षक, गुरु, स्वामी थे उस जमाने के। उनको ना उठना बैठना भी ना हाई लोगों के साथ होना चाहिए था, फैरिसी सदूसी के साथ होना चाहिए था, जो सर्वज्ञानी है, सर्वबुद्धि है, इन लोगों के साथ होना चाहिए था। उनके खिलाफ उंगली उठाई गई और बोले कि ये कौन है, ये अपने आप को स्वामी कहता है और ये किन के साथ बैठा है? सब ऐसे पापियों के बीच में बैठा है, ये टैक्स कलेक्टर्स, चुन लेने वाले के बीच में बैठा है ये। यीशु मसीह ने क्या कहा? आई डोंट केयर, लोग को बोलना है बोलने दो कुछ भी। Jesus was Jesus because he didn't care about people's opinion. आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, एक तो आप लोगों के बारे में सोचे कि लोग क्या कहेंगे, या आप तो प्रभु के बारे में सोचे कि प्रभु ने एक बार मेरे ऊपर थप्पा कर दिया कि मैं प्रभु का पवित्रता हूँ, लोग क्या कहे या ना कहे वो बदलने वाला नहीं है, उससे बदलने वाला नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, लोग कुछ भी कहे। दाऊद के जैसे, दाऊद को जैसे, ओके, आई डोंट केयर, इफ यू वांट टू लीव मी। बीवी को क्या बोला? आई विल डांस लाइक अ मैडमैन, आई विल डांस और मोर डिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड और घटिया से, आई मीन सब कुछ भूल के मैं परमेश्वर के लिए नाच रहा हूँ। आई स्टैंड और फॉल टू माई ओन गॉड, मतलब मैं खड़ा हूँ या सोया हूँ, व्हाटएवर आई डू मेरे परमेश्वर के प्रति है, मैं तुम्हारे दास नहीं हूँ। बाइबल में लिखा है हर एक आदमी को जैसा जीना है ना उसको जीने दो, क्योंकि वो अपने खुदा के सामने वो रहता है, अपने खुदा के सामने खड़ा होने वाला है या अपने खुदा के सामने गिरने वाला है। तुम किसी को मत बोलो ऐसे रहो या वैसे रहो, या अगर तुमने किसी के बारे में बात भी किया ना तो तुम गलत करते हो, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गॉसिप। अगर किसी के पीठ पीछे ऐसे बातें किया जो उनके सामने नहीं कर सकते हो ना, तो वो मत करो, क्योंकि वो पाप है। अगर आपको गट्स है ना उन बंदे के सामने बात करने का ना, तो उनके पीठ पीछे भी वही बातें करो, ठीक है? क्योंकि आपके साथ जो आज गॉसिप कर रहे हैं, गॉसिप मतलब
चुगली जो कर रहे हैं ना, वो कल आपके बारे में चुगली करेंगे। जो आपके साथ चुगली कर रहे हैं ना अभी, वो कल आपके बारे में चुगली करेंगे किसी और के साथ। तो जैसे कोई चुगली करने के लिए आता है ना, उनको दूर रखो, बोलो कि मुझे इस पाप में सहभागिता नहीं करना है। आई डोंट केयर अबाउट द ओपिनियन ऑफ पीपल। लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मुझे कुछ नहीं सोचना है। अगर यीशु मसीह लोगों के बारे में सोचता था ना कि लोग क्या सोचते हैं, तो वो एक तबेले में पैदा नहीं होते थे। वो एक तबेले में पैदा नहीं होते थे। लोग क्या सोचेंगे, परमेश्वर तबेले में आ गया। वो एक पैलेस में, वो एक महल में पैदा होता था। अगर परमेश्वर सोचते थे ना कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो वो शिष्य को नहीं चुनता था, 12 शिष्य, वो 12 फरीसी को चुनता था, क्योंकि वो ज्ञानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लोग चुनते थे। वैसे आलतू फालतू लोगों को नहीं चुनता था रास्ते से उठाकर। अगर यीशु मसीह सोचता था ना लोग क्या सोचेंगे, तो आपके लिए और मेरे लिए नग्न होकर वो क्रूस पर नहीं मरते थे। आपके बारे में और मेरे बारे में यीशु मसीह ने, मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह नग्न होकर क्रूस पर मरे। अगर वो सोचते थे कि लोग क्या सोचेंगे ना, तो वो नहीं करते। अगर यीशु मसीह लोगों के बारे में नहीं सोचते, तो हम कौन है सोचने वाले हैं? लोगों को जो सोचना है सोचने दो। हम हैं तो अपना जीवन जीना यीशु मसीह के। आई हैव टू प्लीज माई मेकर। मुझे अपने बनाने वाले को खुश रखना है और किसी को खुश नहीं रखना है। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल टुडे? ये कैसे मुमकिन है कि वी आर को क्रिएटर्स? ये सब जो पावर, ये सब जो डोमिनियन, ये सब जो हमें मिला है, ये जो अधिकार हमें मिला है, ये सब कैसे मुमकिन है? आर यू रेडी फॉर द लास्ट रेवलेशन ऑफ ऑल? Yes. रेडी? Yes. पक्का? Yes. द लास्ट रेवलेशन इज वेरी सिंपल। ये सब कुछ मुमकिन है क्योंकि, आई टेल इट इन इंग्लिश एंड देन प्लीज आई नीड इट इन हिंदी। द क्रिएटर बिकेम द क्रिएटेड। बनाने वाला सृष्टिकर्ता सृष्टि बन गया। सृष्टि बना, वो खुद एक मानव रूप में, रचाने वाला खुद रचना बन गया। करेक्ट? खुद रचना, ताकि हम उस स्थान पर चले जाए। सो ब्यूटीफुल, राइट? तो आज क्या हमने सीखा इसमें? सारी चीजें उससे पैदा हुई है, उसने बनाई है, उसके खातिर बनाई हुई है। और क्या, मैं भी उसके बाजू में बैठा हूँ। तो टुडे क्रिएटर कौन है? अभी दुनिया में रचने वाले, बनाने वाले कौन है? हम लोग हैं। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग्स। आप बयान तो करो, आप कन्फेस तो करो, आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने दुनिया बनाई है बोलकर, राइट? आप भी बोलो, आपका दुनिया बन जाएगा, नया बन जाएगा। Amen? Amen. Amen? Amen. अच्छा, one thing I want to do. बताओ, what is your wow moment of today? जो सीख आपको मिली है और आपने अपने लिए रखा आज के लिए, वो बताओ। Amen. हम लोग परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं ऊपर। परमेश्वर के बराबर में, और जो हम लोग बोलेंगे हमें सब करने के तैयार रहेंगे। Perfect. परमेश्वर को दाहिने हाथ में रखना। और वही सब नहीं लिया क्या? और भी नहीं लिया? आगे आपने आज क्या सीखा? क्या सीखा? आज क्या ले रहे हो? अच्छा, किसी का बुरी बातें मुझे नहीं सुनना गुड। और अच्छी बातें अपने मुंह से अंगीकार करना। क्या आप तो बुरा कन्फ्यूज नहीं करना है। जो हमारे माता पिता से हमें चला आ रहा है, वो हमें दूसरों को अपने आगे नहीं करना। अच्छा, मंकी वाला, बंदर वाला। नाइस नाइस। ओके, आप नहीं, मुझे यही सोचना है कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, हमें क्या करना है उसमें। वही करेंगे जो हमें करना है। लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में सोचना ही नहीं है ना। बेफिक्र होकर जीवन जीना है। परमेश्वर आके, जीसस केम टू सेट अस फ्री, और लोग हमें कैद कर देते हैं। अरे ऐसे बिहेव करो, वैसे बिहेव करो, अरे ऐसे मत खाओ, अरे ये ड्रेस मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोग, अरे लोगों को भूल जाओ। या परमेश्वर ने एक बार सोच लिया हमारे बारे में, लोगों का सोचना बंद हो।
है ना? आप हाँ दुनिया के सारे ऐप डिलीट करने हैं और यीशु मसीह के ऐप डालने हैं। आमेन आंटी ये सीखने को मिला कि कभी भी जैसे जैसा कंडीशन रहता है उससे सबसे ज़्यादा निराश हो जाते हैं, होगा नहीं होगा ऐसा सीखते। आज सीखने को मिला हमें वो सारा अधिकार मिल गया, चाहे बीमारी हो या कुछ प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम के हमें परमेश्वर ने पहले अधिकार दिया और उसका हमें इस्तेमाल किया। अधिकार चाबी हमारे पास है चाबी भी। हाँ आप सीखे ना, कुछ तो कुछ सीखे ना आप। प्रभु के वचन के साथ चलना है। और अधिकार हमारे पास है। हाँ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ आप सिस्टर स्माइल देना सीखा। कुछ भी बोलो। बात नहीं है। जितना बोलो उतना सीखे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। आप परमेश्वर के समानता में प्रभु के अधीन है और डर हमारे अंदर अगर है तो उसको अपने कभी जाएगा तो हम एक मैं सिस्टर दूसरों के बारे में कुछ बोलना नहीं है, हमें किसी को सिखाना नहीं क्या कर सकते हो वैसा परमेश्वर मुझे भी मेरे से क्या चाहता है मुझे अमेजिंग। और बताओ जरा। बताओ जरा। जब बाजू में बैठी है और दाहिनी वाली बैठी है। अरे करो शुरू हो गया। स्टॉप स्टॉप मत स्टॉप। अम्मा बाद हमको आप तो इंट्रोड्यूस क्या मुझे काम